नम्रता कमलनी। मैं निमित्त हूँ। गुरु की कृपा से मुझे ये अद्भुत ग्रंथ मेरे माध्यम से प्राप्त हुआ है। किसी जन्म का पुण्य कर्म रहा होगा कि इसकी रचना के लिए उन्होंने मुझे चुना। ये बहुत ही अद्भुत है। इस महाकलयुग में सुनना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में इस पुस्तक को लेकर के उपस्थित हूँ। हमारे साथ गुरुजी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं गुरुजी का भी स्वागत करती हूँ। जब भी इस संसार में कुछ घटता है तो करने वाला सिर्फ ईश्वर होता है। प्रणाम गुरुजी। हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के संस्थापक उपस्थित हैं। हम गुरुजी के साथ ब्रह्मवाणी सदग्रंथ को लेकर के परिचर्चा करेंगे। मैं आपको बता रही थी ब्रह्मवाणी के बारे में कि कैसे मैंने इसको प्राप्त किया। गुरुजी इसके साक्षी हैं और गुरु कृपा से ही कहते हैं कि गुरु जब शिष्य पे कृपा करता है तो वो ज्ञान जो आपको भान भी नहीं रहता है, वो भी वो अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा से, अपनी प्राण शक्ति से वो आपके अंदर उतार देता है। ऐसी ही कुछ स्थिति मेरे साथ भी घटी थी और उसी के परिणाम स्वरूप ये ब्रह्मवाणी पुस्तक है। तो आज इस पे हम गुरु जी के साथ इस ब्रह्मवाणी पुस्तक पे परिचर्चा करेंगे। पूरी ये प्रश्न उत्तरी है मेरा, अर्थात जीव का प्रश्न है और उस ब्रह्म अर्थात ईश्वर का उत्तर है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सहज है, बहुत ही रहस्यात्मक है और आपके जीवन को पूर्ण करने वाला है। कहते हैं कि इस ब्रह्मवाणी में उन्होंने एक जगह कहा है कि समय काल में जीव की आवश्यकता अनुसार वो नाना रूप में हमारे बीच में आते रहते हैं। कभी वो नाना प्रकार के ग्रंथों के रूप में आए और इस महाकलयुग में ब्रह्मवाणी के रूप में वो आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने इस पुस्तक में लिखवाया है। जीवन का जब पुण्य उदय होता है तो सत्संग मिलता है। जीवन का जब पुण्य उदय होता है तब आदमी सदसाहित्य की ओर बढ़ता है। आज के समय में मनुष्य विचार बहुत करता है, प्रश्न में रहता है, लेकिन विश्वास में नहीं रहता। ईश्वर विश्वास की चीज है। वैसे ही ये उस ब्रह्म द्वारा प्राप्त पुस्तक भी सिर्फ विश्वास की चीज है। और जब आप स्वयं इसे सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कहीं किसी का घोष है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में मैं जानती थी, पर ब्रह्मा के बारे में मेरा जानना मेरे जीवन में मेरे गुरु जी के आने के बाद हुआ। और गुरु की जो महिमा के बारे में बात कही जाती है, वो जब गुरु मेरी जिंदगी में आया तब मुझे ये बात मेरे जीवन में जो सत्य कहा गया है धर्म ग्रंथों में, वो सत्य मेरे जीवन में उजागर हुए और उसके परिणाम स्वरूप ये ब्रह्मवाणी है। तो आइए गुरु जी से बात करते हैं, इस ब्रह्मवाणी के संबंध में परिचर्चा करते हैं। मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सारगर्भित है। अध्यात्म जल्दी समझ में नहीं आता है। अध्यात्म आत्मा की चीज है। अध्यात्म सिर्फ बाहर से समझना चाहोगे तो समझ में नहीं आता है। और मैंने कहा प्रश्न में तो जीवन नहीं है, जीवन तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में है। और जब अंदर आत्मा के दृष्टिकोण से, अंतर मन के दृष्टिकोण से जब समझने की कोशिश करोगे तब आपको ये ब्रह्मवाणी समझ में आएगी। गुरुजी, मैं आपसे इस ब्रह्मवाणी के संबंध में, चूंकि आप मेरे साथ तो जो घटनाएं घटी हैं उसके हम 3 ही साक्षी हैं, गुरुजी और वो ब्रह्म और तीसरी मैं, जो कि मैं एक माध्यम मात्र हूँ। मुझे उन्होंने इसमें कहा भी है एक जगह, जैसे कि हम लोग किसी कार्य को करने के लिए किसी का उपयोग करते हैं तो उन्होंने कहा है कि तू मेरी निमित्त है। तो ये मेरे हाथ माध्यम बने इस ब्रह्मवाणी की रचना करने के लिए, पर वस्तुतः
ये ब्रह्म द्वारा ही अवतरित है, उनके द्वारा ही लिखा हुआ है और गुरु का प्रसाद है मेरे जीवन में। तो मैं, चूंकि गुरु जी इसके साक्षी रहे हैं, तो मैं इसलिए उनसे निवेदन करती हूँ कि जय इसमें श्री बहुत ही नारायण। हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वस्तुतः यह अपने आप में श्लोक ही जीवन की संपूर्णता का बोध कराता है। जीवन के उन सूक्ष्म तत्वों की ओर हमें चिंतन और मंथन करने के लिए प्रेरित करता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और इस धरा पे गुरु ही शिव है। अपने आप में यह जो जितना विश्वास कर पाता है, इस श्लोक को जितना अपना जीवन बना पाता है, उतनी ही सूक्ष्मता से उन सूक्ष्म तत्वों को भी जो आलोक रूप में इस ब्रह्मांड में स्थापित हैं, चैतन्य हैं, जागृत हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिनको जन सामान्य न कभी देख पाता है, न सुन पाता है, न समझ पाता है, और जिन्होंने जाना सुना और समझा भी, उन सब ने लिख दिया असित गिरशमम चात कंजलम सिंधु पात्रे शुरतर वरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि हेत्वा शारदा सर्वकालम। इस तरह से जो है, जो जाना भी, हमारे कबीर साहब ने कहा कि गूंगे केरी सर करा। उन्होंने भी कह दिया कि जानकर कि उसके संबंध में हम क्या कह सकते हैं। एक गूंगे को शक्कर खिला दो और उससे उसका स्वाद पूछो, तो वो उस शक्कर के स्वाद के संबंध में गूंगा बता नहीं सकता। बस उसका कुछ एहसास छूट जाता है, उसका कुछ अनुभूतियां उसकी छूट जाती हैं, उसका कुछ प्रसाद छूट जाता है, जो सदगुरु के माध्यम से, सतशिष्य के माध्यम से संसार सागर में चेतना के रूप में, सदग्रंथ के रूप में प्रकट होता है। हमारे वेद, 4 वेद, हमारे पुराण, 18 पुराण, हमारे उपनिषद, 108 उपनिषद, इन्हीं तथ्यों के प्रमाण हैं कि वह सदग्रंथ के रूप में जो जो पहुंच गए, उन्होंने सदगुरु के माध्यम से, सतशिष्य के माध्यम से उस पार ब्रह्म परमेश्वर की महिमा सदग्रंथों के रूप में सदा सदा से अवतरित होती रही है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवारी। इसी क्रम में कोई गुरु, कोई शिष्य जब अपने आप में संपूर्णता से उस तत्व का बोध करता है और गुरु के माध्यम से जब कोई शिष्य उस तत्व को उपलब्ध होता है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, ब्रह्म उस ब्रह्म को, उस आलोक को साक्षात करता है स्वयं में। जब उस ब्रह्म को स्वयं में साक्षात करता है, ऐसा सतशिष्य अपने आप में जीवन की संपूर्णता प्राप्त करता है। यह आपके जीवन का सौभाग्य है, आपके कई कई जन्मों का पुण्य है और आपके कई कई जन्मों की उपासना है सदगुरु की, कि उस सत्य को आप इस जन्म में उपलब्ध हो पाए, कर पाए और उस परमात्मा का साक्षात्कार कर पाए, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाए। इस कलयुग में मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत ही विकराल, कलयुग ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, ईश्वर को समझा नहीं जाना नहीं जा सकता, उससे ईश्वर को जिया नहीं जा सकता और लोग इससे बहुत दूर हैं। लोग ईश्वर में विश्वास केवल बस करने के लिए करते हैं। ईश्वर उनकी कोई चीज नहीं रह गई है, ईश्वर कोई उनकी आवश्यकता नहीं रही। ऐसा लगता है कि ईश्वर से तो सब कुछ चाहिए पर ईश्वर नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ईश्वर भी हम देख सकते हैं, उस ईश्वर को हम साक्षात कर सकते हैं,
उस पार ब्रह्म परमेश्वर का हम दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ये वस्तुतः सारे सदग्रंथों में तो ये बताया गया है कि बिना उस ईश्वर के साक्षात के, उस परमेश्वर के साक्षात के, बिना ब्रह्म के दर्शन के, उस परमात्मा गुरु गोविंद के दर्शन के बिना हमारा जीवन इस भवसागर से हम पार नहीं कर पाएंगे, मनुष्य जीवन को सार्थक और सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसी क्रम में यह सदग्रंथ, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, जो आपकी उसके दर्शन के बाद आपकी अनुभूतियां बनी, ये जीवन का सौभाग्य है। और बिरला कभी कोई जीव कभी कभी किसी काल में गुरु की, सदगुरु की कारुणिक कृपा से उस ब्रह्म को साकार करता है, स्वयं में साक्षात करता है और अपने जीवन में वह संपूर्णता प्राप्त करता है, जिसके लिए वो मानव जीवन प्राप्त किया रहता है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, जिस पर आज उस ब्रह्म की ही दिव्य चेतना से अलंकृत है, चमत्कृत है, अवतरित है, उस ब्रह्म की ही चेतना, सदगुरु की कारुणिक कृपा, पृथ्वी पर हजारों वर्षों बाद दिव्यतम ओजस्वीतम ग्रंथ ब्रह्म की ब्रह्मवाणी का अवतरण ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी द्वारा, यह आपके जीवन का सौभाग्य और पूरे सदगुरु की कारुणिक कृपा का परिणाम अपने आप में अमृत है यह सदग्रंथ। और प्रत्येक साधक, शिष्य, शुद्धिजन, प्रबुद्धजन, सुजान, जो भी उस ईश्वर के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, जो भी उस ब्रह्म के प्रति अभिप्सा रखते हैं, जो उस ब्रह्म को अपने जीवन में अवतरित कर लेना चाहते हैं, सचमुच इस कलयुग में, अपने कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कलयुग के संबंध में भी यह कहा है कि अगर मनुष्य विश्वास करे, जो नर कर विश्वास, तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। कहते हैं कि सतयुग में अगर आप 1000 वर्ष तपस्या करें तो कलयुग में एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगल साधकी, तो वह अपने आप में सद जाता है, सहज है, वो सरल है, वो अविनाशी है, वो अपने आप में भक्तों को ही टकटकी लगाकर देखता रहता है, कब कोई मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं उसके जीवन में अवतरित हो जाऊं संपूर्णता से, जिसका उसका जीवन धन्य हो जाए। और यह आपके जीवन का सौभाग्य है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि कलयुग में बड़ा मुश्किल होगा उस ईश्वर को पाना, और तुलसीदास ने तो ये भी कह दिया कि जो विश्वास रखे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर ये मेरे जीवन का सच में सौभाग्य है कि इस युग में जो सिर्फ ईश्वर एक शब्द है लोगों के लिए, विश्वास लोगों को नहीं होता कि हम उससे मिल सकते हैं। ये मुझे भी, अगर मैं दूसरे की घटना होती तो शायद मुझे भी विश्वास नहीं होता, पर मेरे साथ ये घटना घटी है गुरु के कृपा से, और मैं उस ब्रह्म को आज भी एहसास करती हूँ, मैं उससे मिलती हूँ, मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं उनके प्रेम को एहसास करती हूँ, और ये पाती हूँ कि जीव को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है तो वो सिर्फ ईश्वर है। उसके बाद ही किसी संबंधों में आप जा सकते हो कि कोई आपको अगर इतना ज्यादा प्रेम करता है तो सिर्फ ईश्वर प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम की अनुभूति, उसकी कृपा की प्राप्ति सिर्फ गुरु के माध्यम से ही किया जा सकता है। आज गुरु के संबंध में जहाँ इतने विवाद हैं, गुरु के संबंध में जहाँ इतनी बातें हैं, इसी महाकलयुग में मैंने अपने सदगुरु से उस प्राण ब्रह्म को अपने हृदय में प्राप्त किया और उनसे आप लोगों के लिए भी जीवन रस लेकर के आई। ये ब्रह्मवाणी जो गुरु लोगों को, जैसे गुरु के बारे में आज जो लोगों की धारणा है उसमें मैं कहना चाहूंगी कि गुरु लोगों को भ्रम भी देता है और गुरु लोगों को ब्रह्म भी देता है। ये भगवान श्री कृष्ण के काल में भी था। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण भगवान थे, और वहीं दुर्योधन के लिए उनके पास वो एक आदमी की तरह भी उनको नहीं लेता था। उसके लिए तो, दुर्योधन के लिए तो उनके अंदर छल था, उनके अंदर प्रपंच था, उनके अंदर कोई ऐसा ओज और तेज नहीं था भगवत्ता का। तो अपनी अपनी दृष्टि, अपना अपना दृष्टिकोण होता है व्यक्ति का, अपने अपने भाव और अपने अपने विचार होते हैं व्यक्ति के। अपने भाव और विचार, अपने कर्म के अनुसार ही व्यक्ति कुछ प्राप्त कर पाता है। तो जनजीवन की कल्याण की भावना लिए हुए
यह सदग्रंथ अपने आप में उस ब्रह्म द्वारा ही उद्घोषित है और इसमें जो कुछ भी परिचर्चा ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल जी द्वारा हुआ है वो ब्रह्म का ही घोष है, जो इन्होंने यह सदग्रंथ आंखें बंद करके लिखी है। और हम चलते हैं, चूंकि यह सदग्रंथ अपने आप में दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवारी अपने आप में 9 अध्यायों में विभाजित है। आज हम पहले अध्याय पर परिचर्चा करेंगे और आइए चलते हैं दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवारी में पहले अध्याय में उस ब्रह्म द्वारा अपनी क्या कृपा वर्षा अमृत वर्षा की है उस ब्रह्म ने, हम उस पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रक्रिया के माध्यम से यह अपने आप में आपके जीवन में दिव्यपात ऊर्ध्वपात ब्रह्मपात की प्रक्रिया के बाद आपका जीवन यह इस परिपूर्णता तक जीव पहुंचता है जब आपके समक्ष उसमें आया है, उल्लेख आया है कि जब आपके समक्ष ब्रह्म आते हैं तो आप उस समय चक्र में घटनाक्रम में आपको थोड़ा वातावरण भयभीत कर रहा था आपको, और आपका जिस जगह काशी में आप थे तो वहां से आप इधर उधर अपने आप को उस स्थिति से निकालना चाह रहे थे। तो कैसी अनुभूतियां रही जब वो आपके समक्ष पहली बार उपस्थित होते हैं? तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं रीवा मध्य प्रदेश में गुरुजी के जन्म उत्सव पे शिविर करने के लिए गई थी और वहां से गुरुजी ने मुझे एक डायरी दी थी और उन्होंने कहा था कि ये लेकर के जाओ, इस पे लिखना। तो मैंने पूछा कि मैं क्या लिखूंगी, तो उन्होंने कहा समय बताएगा, और उसपे उन्होंने लिखा वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। मैं ब्रह्मवाड़ी मैं वो डायरी लेकर के घर पे आती हूँ और घर पे जिस दिन आती हूँ उसी दिन से मुझे जैसे कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए मुझे नहीं पता, और मुझे अंदर से हमेशा रोना आता है और फिर मैं कुछ ढूंढती रहती हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी है ये ब्रह्मवाड़ी के पहले वो मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करना चाहूंगी। तो मैं हर जगह उन्हें ढूंढती हूँ, किताबें भी पढ़ती हूँ कि मन को कहीं शांति मिले। ऐसे करते करते कम से कम 15 दिन बीत जाते हैं और हर वक्त मेरी आंखें भरी रहती हैं, आंसू निकलते रहते हैं। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या चाहिए। फिर एक दिन मन के किसी कोने में फिर उनका आना होता है और वो कहते हैं, मुझे पुकारना शुरू करते हैं, आओ मुझ में आओ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं तेरा स्वामी हूँ। मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए जैसा कि गुरुजी ने कहा कि मैं भागती थी, सच में जब मेरे अंदर जो घटनाएं घटने लगी तो मैं बाहर निकल के भागती थी। कभी टीवी देखना, कभी आकाश की ओर देखना, हमेशा बाहर की ओर जाना, क्योंकि मुझे ये संदेह हो रहा था, क्योंकि व्यक्ति जब अध्यात्म के पथ पे नहीं बढ़ता है तो कुछ स्थिति पागलपन की होती है, और वो जो घटना होती है जब आप नहीं जानते रहते हो तो जीव के साथ जो घटता है वो सामान्य नहीं रहता है, बहुत ही असामान्य रहता है। और वो स्थिति कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि मैं विचार करने लगी थी कि कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये क्या घट रहा है, मेरे अंदर से ये कौन मुझसे बातें करता है। तो मैं उस कड़ी को तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं निकल के भागती थी। इसलिए इस ब्रह्मवाड़ी में उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात कही है जिसे मैं कहना चाहूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि साधु संत ऋषि मुनि महात्मा, इसमें लिखा है कि साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सभी जिसे पाना चाहते हैं और जन्मों जन्मों के प्रयास के बाद भी जिसे पा नहीं पाते। तुम भाग रही हो, मुझे इन पलों से निकालो, ऐसा कह रही हो। भागो नहीं, जागो, देखो तुम मुझे, निहारो तुम मुझे, मैं वही हूँ जिसे तुमने जन्मों जन्मों से खोजा है पर पाया नहीं। ये उन्होंने मुझसे कहा। फिर भी जीव का जो स्वभाव होता है, मेरे लिए बात समझ के परे थी, मुझे बात फिर भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उस ब्रह्म की अगर बात करें तो जो स्थिति प्रभु कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से मुझे मेरे जीवन में जो प्राप्त हुई, वो ब्रह्म कहता है कि साधु संत ऋषि मुनियों के लिए भी ये दुर्लभ होता है। और मैं एक साधारण सी स्त्री, मेरे साथ अगर वो ब्रह्म मुझे आकर के गुरु की कृपा से मुझे अपना दर्शन दे सकता है, मुझे अपना आनंद स्वरूप दे सकता है, इसका अर्थ ये है कि वो उसको क्या चाहिए आपसे, सिर्फ प्रेम चाहिए निश्चय। क्योंकि उन्होंने इसमें एक जगह ये भी कहा है कि इस बालिका ने मुझे जैसे निश्चल भक्ति दी, अगर कोई मुझे दे दे तो मैं उसे भी ऐसे ही प्राप्त हो जाऊंगा जैसे इसे प्राप्त हुआ हूँ। कहने का अर्थ ये है कि वो जो ब्रह्म है वो बहुत ही सहज है, और वो अब उनके अनुसार अगर देखें संसार की जो एक रीति है
साधु संतों ने जो एक नियम बनाया है, जो बात कहते हैं उसके अनुसार देखे तो मेरे जीवन में ये घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण सी सहज सरल और एक सामान्य से घर में रहने वाली एक स्त्री हूँ। लेकिन गुरु की कृपा जब होती है तो जो नहीं होने वाला होता है वो भी आपके जीवन में घटता है। तो ये मेरी अनुभूतियां हैं। उनकी बात ही पूरी करी जाए। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी जिसे पाना चाहते हैं और जन्मों जन्मों के बाद भी जिसे पा नहीं पाते और जिसे पाए बिना पूर्ण नहीं हो पाते, तुम भयभीत हो, भाग रही हो और मुझे इन पलों से निकालो ऐसा कह रही हो। भागो नहीं, तुमने चाहा तीव्र प्यास थी तेरी, इसी जन्म में पाया। भागो नहीं, जागो, जागो नहीं जियो। देखो तुम मुझे, निहारो तुम मुझे, पहचानो तुम मुझे। मैं वही हूँ जिसे तुमने जन्मों जन्मों से खोजा है पर पाया नहीं, किंतु अब तेरी खोज पूरी हुई। यही जन्म तेरा जन्म है, यही जीवन तेरा जीवन है और इसके बाद तुम मुझ में विलीन हो जाएगा। कितना ही शक्ति संबोधन उस ब्रह्म का, कितना दिव्य घोष है उनका। आप सुने होंगे कि जब कोई जीव उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है तो वह वस्तुतः उस जीव का वही अंतिम जन्म होता है, परमात्मा का विलीनीकरण। उन्होंने अंतिम में कहा है यही जन्म तेरा जन्म है, यही जीवन तेरा जीवन है और इसके बाद तो मुझ में विलीन हो जाएगी। कितना ही एक चिंतनीय विषय इस कलयुग में उस ब्रह्म का अवतार और आपको ऐसे शब्दों से संबोधित करना, समक्ष घोष करना कि आओ मेरी ओर आओ। इसमें उन्होंने ब्रह्म सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना और इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं उन्हें सिर्फ धन्यवाद दे सकती हूँ और तो मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। जीवन भी उनका है और जो कुछ प्रसाद है उनका ही है। बस यही प्रार्थना है कि हर जन्म में अगर कभी जन्म हो, वैसे तो उन्होंने कहा है कि इस जन्म के बाद में मैं उनमें विलीन हो जाऊंगी, लेकिन ये प्रार्थना है कि अगर कभी जन्म हो तो मेरी जिंदगी में वो हमेशा मेरे साथ, क्योंकि उनके बिना जीवन कुछ है ही नहीं। एक क्षण अगर चिंतन करें तो मेरे जिंदगी में मैं अब जो पाती हूँ, जब आदमी को किसी के साथ भी ये स्थिति है, जब एहसास अगर करने लगेगा तो जीव की जो स्थिति है, जब तक वो उससे बिलग है, जब तक उसका एहसास नहीं है, तब तक तो उसके बिना जी सकता है। लेकिन जिस दिन वो आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए और एक बार अगर आपको उसकी आदत हो जाए तो आप उसके बिना जी नहीं सकते। क्योंकि मैं कई बार शिविरों में भी अपने प्रवचन में करती हूँ कि उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा आनंद देने वाला, उससे ज्यादा प्रेम करने वाला, उससे ज्यादा शांति देने वाला और उससे ज्यादा मतलब इस संसार के पार की यात्रा कराने वाला कोई और कहीं दिखता ही नहीं है। अगर इसको हम इस तरह से, अगर इसे हम इस तरह से कहें कि जीव जिसे चाहता है, जीव क्या चाहता है? जीव प्रेम चाहता है, जीव सुख चाहता है, जीव शांति चाहता है, जीव आनंद चाहता है। जीवन जीने के लिए जीव जीवन में वो परम सुख, परम शांति की अपेक्षा रखता है। तो ये सब कुछ, ये सारे सद्गुण, सारे सद्धर्म उस ईश्वर के हैं। अगर जीव उस ईश्वर को प्राप्त कर ले, अब ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है? ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है? ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है? प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त हो सकता। जीव जब प्रश्न में, जब जीव प्रश्न में है, जब तक प्रश्न में रहेगा तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ईश्वर के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। जीव क्या है? जीव श्वास, जीव प्राण, जीव आत्मा, जीव परमात्मा, जीव जीवन का आनंद। ये जीव का कोई वजूद ईश्वर के सिवा है ही नहीं। लेकिन जीव को भरोसा नहीं, जीव का अपना मैं रहता है कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है, तो हम उस ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। उन्होंने पहले अध्याय में बहुत ही उत्तम घोष किया है, ब्रह्म संदेश दिया है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। उसी में जीवन का सार छिपा है। हे आत्मने मैं ब्रह्म, हर जीव में समाहित अपनी सृष्टि का संचालक आप सभी पर यह कृपा करना चाहता हूं जो इस निश्चल बालिका पर किया। मैं ब्रह्म अपने कमल में समाहित, जहां पर उन्होंने आपकी परिचर्चा की है कि मैं जीवों पर कृपा करना चाहता हूं जो इस निश्चल बालिका पर किया है। फिर आगे कहते हैं कि जहां पर उन्होंने मुझे भी संकेत किया है, मैं ब्रह्म अपने कमल में समाहित। हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि मैं उनका प्रिय हूं, मैं उनका प्यारा हूं और मैं उनके इतने समीप हूं कि वो मुझे इसमें देखें तो अपने कमल शब्द लिखा है
जब परमात्मा किसी को अपना कहता है तो हमें लगता है कि पूरा संसार सृष्टि का एक एक कर उसे अपना कहने लगता है। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान बुद्ध को, महावीर को परमात्मा ने अपना कहा, राधा और मीरा को, और कहें तो ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी को भी। तो जिसको भी परमात्मा ने अपना कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं किन किन जन्मों का पुण्य और कर्म और भाव और विचार रहे होंगे कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। उन्होंने घोष किया है, आप वाराणसी में थी, आपके समक्ष थे और मैं मुंबई में था, लेकिन उन्होंने मेरी बात आपसे की है। मैं ब्रह्म अपने कमल में समाहित अपने इस स्वरूप के माध्यम से इस बालिका को दिव्यतम चक्षु प्रदान किया हूँ। बहुत ही अच्छा शब्द है, पूर्ण शब्द है, दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु प्रत्येक साधक, प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक शुद्धि जन, साधु संत महात्मा जागृत कर लेना चाहते हैं। क्या है ये दिव्य चक्षु, और कौन ऐसा मनुष्य है जो अपने आप में आध्यात्म से परिपूर्ण होना चाहे और दिव्य चक्षु को जागृत न करना चाहे। उन्होंने संकेत किया है कि कमल में समाहित अपने स्वरूप के माध्यम से आकर इस बालिका को दिव्यतम चक्षु प्रदान किया हूं। यही जीवन की संपूर्णता है, ये आपके जीवन का सौभाग्य, आपके जीवन का कर्म, आपके जीवन का भाव है कि आपने निश्चल भक्ति और भावना है कि आपने इस दिव्य चक्षु को जागृत किया है। मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं कि ऐसे दिव्य चक्षु को जागृत करने के लिए जो भी साधक, शुद्धिजन, सुजान अपने दिव्य चक्षु को जागृत कर जीवन के रहस्य को समझ लेना चाहते हैं, आकाश की ऊंचाई छू लेना चाहते हैं, कैलाश पर्वत शिखर पर पहुंच जाना चाहते हैं, कहें कि ब्रह्मांड के रहस्यों को, ज्ञान और विज्ञान को समझ लेना चाहते हैं, तो आकर ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त करें, दिव्यतम चक्षु जागृत करें। जी, मैं सगुण सूक्ष्म सृजनात्मक प्रकाश पुंज के रूप में आप में स्थापित हो सकता हूँ। बहुत ही सुंदर शब्द है, सगुण सूक्ष्म स्वतः सृजनात्मक प्रकाश पुंज के रूप में। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, गोस्वामी जी ने कहा है वह दिव्य प्रकाश बिना पैर के, यानी प्रकाश के पास न पैर है, वो संकेत किया है गोस्वामी जी ने, प्रकाश के पास हाथ नहीं, पांव नहीं, उस परम ब्रह्म जो आलोक है, उस आलोक से आप आलोकित तो प्रकाश पुंज के रूप में आप में स्थापित हो सकता हूँ। यदि आप मेरे इस कमल स्वरूप को अपना इष्ट मान पूज लो तो आओ ना, मैं आप में भी हर रूपों में प्रस्फुटित हो आपको दिव्य बना दूं। बनना चाहते हो तो आ जाओ, मुझ में समा स्वतः में तृप्त हो, मुझे प्राप्त हो जाओ। आओ आओ आओ, परमात्मा पुकार रहा है। ये जीवन का कितना सौभाग्य है कि जीव को जितना प्रेम परमात्मा करता है, जो मेरी अनुभूतियां हैं, जो आपकी खुद की स्वयं की अनुभूति है कि इस संसार सागर में अगर किसी से प्रेम प्राप्त हो सकता है, किसी से पूर्णता प्राप्त हो सकती है, किसी से शांति प्राप्त हो सकती है, तो सिर्फ एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र वह ब्रह्म है, एकमात्र परमात्मा है। और जी, जैसे कि अभी हम लोग परिचर्चा कर रहे थे कि संबंधों की मतलब जीव प्रेम का आदि है, प्रेम चाहता है, प्रेम करता है, लेकिन जो मेरी अनुभूति है, चाहे संसार में कुछ भी मिल जाए, उतना प्रेम मैं जब एहसास करती हूँ उनको, मुझे वो जो आनंद रस मिलता है, वैसा मैं बाहर कभी एहसास नहीं कर पाई, पहले कभी नहीं कर पाई थी। और आज भी जब मैं उस स्थिति में होती हूँ तो मुझे सिर्फ हर पल हर क्षण में वो स्थिति चाहिए होती है। शरीर भी छूट जाए तो भी मुझे वो चाहिए होता है। एक ऐसा आनंद का जोन है वो कि जिसमें मतलब जाने के बाद जीव सब कुछ भूल जाता है। पूरा संसार एक तरफ रख दो, ईश्वर को एक तरफ रख दो, सिर्फ व्यक्ति ईश्वर चाहेगा जब उस आनंद के जोन में हम जाएंगे तो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, ईश्वर बड़ा ही अद्भुत है, ईश्वर बड़ा ही आश्चर्यजनक है, और उसका एहसास है जो वो बहुत ही आनंद से पूर्ण है, शांति से पूर्ण है, आपके जीवन को पूर्ण करने वाला है। और जिस पूर्णता की बात साधु संतों ने, महात्माओं ने कहा है, वो गुरु के माध्यम से इस जगत में, इस महाकलयुग में प्राप्त भी किया जा सकता है। मेरे साथ जो घटना घटी है, साधारणतः सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, पर ये सत्य है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी घटे। इसलिए मैं दीक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगी। जैसा कि गुरु जी अभी कह रहे थे दीक्षा लेने की बात, मैं दीक्षा में जाना चाहूंगी, क्योंकि जब मेरी पहली शिविर थी तो मैं दीक्षा को जानती भी नहीं थी। तो दीक्षा मुझे लेना चाहिए, इस संबंध में भी मेरा प्रश्न था कि दीक्षा मुझे क्यों लेनी चाहिए। गुरु जी ने मुझे कहा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए ले लो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ करूंगी नहीं,
साधना वगैरह, क्योंकि मैं साधना के क्षेत्र से परिचित नहीं थी। पर जब मैंने उनके कहने से ही गुरु दीक्षा ले लिया, पर लेने का जो लाभ मेरे जीवन में आया, मैं चाहती हूँ कि पूरे जगत को मिलना चाहिए। और इसलिए मैं सबसे निवेदन भी करती हूँ कि आपके जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा आ रहा है, जो नए लोग हैं, जो नए लोग मुझसे सुन रहे हैं, मैं तो कहना चाहूंगी गुरु प्रकाश की तरह है। गुरु आपके जीवन को, अंधकार को छाटता है। गुरु आपके जीवन में उजाला होकर के आता है और आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी भ्रांतियां होती हैं, ऐसे विचार होते हैं जिनको वो तोड़ता है, खंडित करता है और आपके अंदर अपने ज्ञान से प्रेम प्रकाश बढ़ता है, आपके अंदर सद्गुण भरता है। और बिना सद्गुण के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा भी आपको क्यों प्रेम करता है? आप में भक्ति भावना, आप में निश्चलता, ये प्रेम जब उसके चरणों में अर्पित, और ये जीव अकेले कभी अर्पण नहीं दे सकता है। गुरु जब आपके जीवन में होगा तो ही आप उसके चरणों में अर्पित कर सकते हो। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब भी जरूर गुरु से जुड़े, दीक्षा लें। अध्याय में प्रवेश करते हैं, उसमें आपने, जब वो आपके समक्ष आते हैं तो आपने उनसे पूछा है कि आप कौन हैं हमारे, तो आपका ये प्रश्न है, तो उन्होंने क्या कहा, ये आप ही बताएं। मेरा प्रश्न जो था, पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है। उससे पहले तो जो उन्होंने कहा था वो मुझे समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, जैसा कि गुरुजी ने अभी आप लोगों को साधु संत ये सब जो आपको सुनाया। पहला प्रश्न उनका मेरा था उनसे कि आप कौन है हमारे, तो उन्होंने जवाब जो दिया है उसे आप सुनिएगा। सर्वस्व। ऐसा कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। जो सर्वस्व होगा वही कह सकता है। तो उन्होंने कहा है, सर्वस्व तेरा सब कुछ मैं ही हूँ। चाह करके भी तू मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। तू जाना भी नहीं चाहती और ना ही कभी चाहेगी, क्योंकि तू पैदा ही हुई है संसार को जगाने के लिए। मैंने उनसे कहा, मैं खुद सो रही हूँ, मैं क्या जगाऊंगी संसार को। उन्होंने कहा, तुम जाग चुकी हो, मैं तुम्हें मिला हूँ और जगाने के लिए। अबोध बालक की तरह समर्पित कर दो मुझे, मैं तुम्हें दिव्य बनाने आया हूँ। तुम्हारा समर्पण संसार को रोशनी देगा। ये उन्होंने बड़ी ही देखें स्वप्न अनेक प्रकार। गोस्वामी जी ने बताया है कि सभी सो रहे हैं, मोह रूपी रात्रि में कैसे उन्हें जगाया जाए। एक सोए हुए को जगाए तो सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जब मोह रूपी रात्रि में जब जीव सोता है तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत असंभव होता है। और अगर जिन जिन लोगों ने जगाने का प्रयास किया है, इस संसार के लोगों ने उनको बहुत तकलीफ देने की कोशिश की है, क्योंकि एक सोए हुए आदमी को कभी आप सामान्यतः भी जगा कर, घर के किसी बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी देखें, आप जगा दीजिए अचानक तो गुस्से में आ जाता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। नींद वस्तुतः या देवी सर्वभूतेषु मृत्यु रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। वस्तुतः निद्रा मृत्यु के तुल्य है, और हम अगर सोने में ही मशगूल हैं, सोते ही रहते हैं, और तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम मृत्यु के समीप चले जाते रहते हैं। ये निद्रा एक ऐसी नशा है, जैसे कोई नशा करके भूल जाता है अपने जीवन के दुख को, पीड़ा को, तनाव को, और उसको पूर्णता तक नहीं पहुंचा पा सकता, असमर्थ महसूस करता है। उसी तरह आदमी सो करके भी अपने दुख को भुला देना चाहता है, और जब जगता है तो दुख और बड़ा रहता है। उठो, जागो, जागो, यही उन्होंने कहा। आप जग गई हैं, जगाइए। आपका कर्तव्य, आपका धर्म है कि संसार सागर में जीवों को जागृत कीजिए। और अगला प्रश्न, शिविरों के माध्यम से और स्कूलों में भी जा करके जो मैं कार्य करती हूँ, तो सिर्फ जगाने का ही लोगों को कार्य करती हूँ। लेकिन ये बात सत्य है कि इस समय विशेष में लोगों को नींद से जगाना बहुत ही, हमारा कार्य जो है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन प्रभु की कृपा है, इसलिए बड़ा सहजता के साथ हम पूरी कोशिश करते रहते हैं। हम आगे भी करते रहेंगे। और मैं तो यही प्रार्थना भी उनसे करती हूँ कि क्योंकि मैं उनके बिना नहीं जगा सकती, तो वो मेरा साथ देते रहें, क्योंकि वो तो आपके साथ ही हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, तुम तो मेरे साथ हो, फिर कहाँ ढूंढने जा रही हूँ मैं? आप ही ने उनसे प्रश्न किया है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो बात उन्होंने पहले प्रश्न में कह दिया है, सर्वस्व तेरा सब कुछ मैं ही हूँ, ये बात इतनी अद्भुत है क्योंकि कोई कह ही नहीं सकता है।
सिर्फ एक ईश्वर है जो जीव को ये कह सकता है कि तेरा सब कुछ मैं ही हूँ। क्योंकि ये हम भी जानते हैं, हर जीव ये जानता है कि बिना ईश्वर के हमारा जीवन नहीं है, बिना ईश्वर के हम संचालित नहीं हो सकते हैं। और सत्य कहूँ तो बिना ईश्वर के तो व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं मिलती है। जीवन का हर एक क्रियाकलाप जो है वो सिर्फ ईश्वर से है। लेकिन व्यक्ति भूल कहाँ करता है, व्यक्ति सिर्फ ये बातें कहने के लिए कहता है कि सब कुछ घटता है ईश्वर की वजह से, लेकिन जब जो घटता है वो कभी स्वीकार नहीं कर पाता है कि ये घटना ईश्वर की वजह से। हमेशा वो अपने मन अनुरूप ही ईश्वर को देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उसे प्रेम करने लगते हैं, जब उसके चरणों में हमारा मन समर्पित हो जाता है, तो उसकी चाहे जो स्थितियां होती है, फिर हम उस हर स्थिति में उस ईश्वर को देखने लगते हैं। और अगर हर जीवन के हर क्रियाकलाप में, हर स्थिति में उस ईश्वर को हम देखने लगे तो हमारा जीवन बड़ा ही सुखद हो जाता है, बड़ा ही आनंद से पूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि ये जो सर्वस्व तेरा सब कुछ मैं ही हूँ, ये अधिकार आप लोग उनको दीजिए, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण उनके चरणों में दीजिए, ताकि वो आपकी जिंदगी में आकर के कह सके कि मैं भी तेरा सब कुछ हूँ, तेरा सर्वस्व हूँ। तुम तो मेरे साथ हो, तुम तो मेरे साथ हो, फिर कहाँ ढूंढने जा रही हूँ मैं। ये प्रश्न आपने उन्हें पूछा है कि मेरे साथ ही रहते हो और फिर भी मैं तुम्हें दर दर बदर ढूंढ रही हूँ, तो क्या कहा उन्होंने? जी, जीव का स्वभाव होता है जैसा कि हर आदमी यही करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, क्योंकि जब मैं उनको एहसास करने लगी थी, मैं उनसे मिलने लगी थी, तो आते थे और चले जाते थे। उनके आने का एहसास और उनके जाने की भी अनुभूति होती थी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे साथ नहीं है। तो फिर भी होते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है, होते हुए भी लगता है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि तुम तो मेरे साथ हो, फिर भी कहाँ ढूंढने जा रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा यही तो तुम अपने आप से पूछो, साथ रहती हो और खोजती भी हो। अब हम मिल चुके हैं तुम्हें, आंधी आए तूफान आए, पहाड़ भी खड़ा हो जाए हमारे बीच में, तो भी हमें कोई मिलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम मुझ में समाहित और तू मुझ में, मैं तुझ में समाहित और तू मुझ में। प्रत्येक जीव खोज रहा है उसे, प्रत्येक साधु संत महात्मा ऋषि मुनि उसे खोज रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो एक वाक्य है उनका, साथ रहती हो और खोजती भी हो। ईश्वर जीव के हमेशा साथ रहता है, पर जीव ईश्वर को स्वयं में नहीं खोजता है। जीव हमेशा ईश्वर को बाहर खोजता है। जीव जब तक ईश्वर को जब तक बाहर खोजता रहेगा, तब तक ईश्वर उसके साथ रहते हुए, उसमें रहते हुए, वही रहते हुए जीव इससे अनभिज्ञ रहेगा और दुखी, चिंतित, परेशान इस संसार सागर में भटकता रहेगा। मैं तुझ में समाहित हूँ और तुम मुझ में, ये बात जो उन्होंने कही है, ये तो हमारी बात हो गई कि वो मुझ में है, हर जीव में वो है, पर हर जीव उनमें नहीं है। यही कारण है कि वो होता तो है, क्यों मैं सुन पाती हूँ, क्योंकि वो मुझ में है, मैं उसमें हो गई। वो जीवों में है, जीव उसमें होते हुए भी नहीं होता है। सिर्फ यही एक कारण है कि आप उसे सुन नहीं पाते, उसे आप देख नहीं पाते। उसमें उसी प्रश्न में हम रहेंगे, विस्तार हो जाएगा बहुत। उसी प्रश्न में रहेंगे, आंधी आए तूफान आए, पहाड़ भी खड़ा हो जाए हमारे बीच, तो भी हमें कोई मिलने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझ में समाहित हूँ और तू मुझ में। ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले जीव के समक्ष बहुत से सांसारिक विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। सामान्यतः जीव ये सोचता है कि अगर मैं भक्ति करते हुए भी इतना दुखी हूँ, इतना पीड़ित हूँ, इतना परेशान हूँ, और हमारे सामने इतनी विकट परिस्थितियां आ गई हैं, तो फिर मैं, इससे अच्छा है कि जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता वो मुझसे अच्छा तो वही है। तो ये सब प्रत्येक जीवों में ये बात रहती है। तो उन्होंने कहा है, अब आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, पहाड़ भी खड़ा हो जाए हमारे बीच, तो भी हमें कोई मिलने से रोक नहीं सकता। जीव की एक ऐसी स्थिति होती है साधक और शिष्य की, कि फिर मीरा का जीवन देखें, कितना आंधी है उसके जीवन में, कितना तूफान है, कितनी सांसारिक विपरीत परिस्थितियां हैं। राधा के जीवन को भी झांकिए, कबीर साहब के जीवन को झांकिए, तो जो भी उसके मार्ग पर चले हैं, प्रहलाद के जीवन को देखिए तो कितना उनको सताया गया उनके पिता द्वारा ही,
इस तरह से प्रत्येक भक्तों को, प्रत्येक साधकों और शिष्यों को जो ईश्वर के मार्ग पर, ब्रह्म के मार्ग पर चलता है, उनके सामने बहुत नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये विपरीत परिस्थितियां उस जीव की प्रेम की परीक्षा होती है, और शायद प्रेम की इस परीक्षा को पास करके ही जो उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता हो। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। सांसारिक स्थितियों में अगर कुछ प्राप्त करना होता है तो भी हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है और अन्य प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। संसार में भी कोई चीज हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो वो तो परमानंद है, ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा? कुछ तो साधा और परीक्षाएं तो होती हैं। इस ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा भी है कि तूने सारी परीक्षाएं पास कर ली, तुम उत्तीर्ण ही नहीं, तुम उत्तम प्रमाण हो। कहने का अर्थ ये है कि परीक्षाएं तो होती है, प्रेम की भी, और मीरा की हुई, राधा की हुई, जो जिन्होंने भी उसके चरणों में प्रेम अर्पित किया। इसी क्रम में लगा हुआ प्रश्न है कि तुमने किसी जन्म में पत्थर भी खाया था मेरे लिए। ये एक प्रतीक है कि किसी जन्म में आप उनकी तरफ कई जन्मों से आप प्रयासरत हैं, बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि किसी जन्म में तुमने पत्थर भी खाया था मेरे लिए। तो उसमें उन्होंने कहा है मुझे पाने वाले पत्थर भी खाते हैं और फूल भी पाते हैं। जब आपने पूछा है क्यों पत्थर खाया था मैंने, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे पाने वाले पत्थर भी खाते हैं और फूल भी पाते हैं। जीवात्माओं की श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम को मैं जानना चाहता हूँ। कौन मुझे कितना प्रेम करता है यह देखना चाहता हूँ। मैंने तूने सारी परीक्षाएं पास कर ली है, तुम उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि उत्तम प्रमाण हो गई हो। उसमें बहुत ही सुंदर प्रश्न किया गया था कि पत्थर के संबंध में, कि मुझे चाहने वाले जीवात्माओं के श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम को जानने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। अगर जीव निरंतर प्रयास करे और वह सतत गुरु के मार्गदर्शन में आंखें बंद कर स्वयं में उतरते चला जाए, तो निश्चित रूप से वह गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समीप होगा और अपने मानव जीवन को धन्य कर सकेगा। इसमें इस प्रथम अध्याय में उन्होंने रहस्य बताया है। इन्होंने पूछा कि क्या रहस्य है। ना भी जानू कम है। उस ब्रह्म को ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें जितना भी जानती जा रही हूं उतना ही कम लग रहा है। तो उन्होंने कहा है कि एकांतवास जीवन में होना अति आवश्यक है। एक गुणात्मक रहस्य का खुलासा होता है, मनन होता है, चिंतन होता है, और फिर मुझ परम सत्ता से मुलाकात एवं बातचीत भी होती है। अगर आप व्यक्ति हैं, साधक हैं, शिष्य हैं, अगर आप जीवन में संपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन कुछ समय एकांतवास में जरूर जाएं। एकांतवास में सिर्फ आप हों। नाम के अनुरूप ही एकांतवासी है, तो उसमें सिर्फ आप हों, सिर्फ आप, कोई ना हो। और जब सिर्फ आप होंगे तो आपके साथ कोई होगा, वह होगा ईश्वर, क्योंकि वो एकांतवास में ही ईश्वर आप में समाहित है, आप में चैतन्य होने लगता है। आज एकांतवास में तूने मुझसे बातें की, तुझे पता चला कि हर नर नारायण है, लेकिन मैं केवल उसी में देवत्व रूप में दिखने लगता हूं जो मुझे चाहता है। एकांतवास में नम्रता कमलनी जी को यह एहसास हुआ, यह अनुभूति गम्य हुई, ये उन्होंने जाना कि हर नर नारायण है। ऐसा वह ब्रह्म कहता है कि हर नर नारायण है, लेकिन मैं यानी ब्रह्म केवल उसी में देवत्व रूप में दिखने लगता है जो उसे चाहता है। फिर वह नर नहीं रह जाता, वह नर नारायण हो जाता है। वह मुझ में विलीन हो जाता है और मुझी को प्राप्त हो जाता है। एकांतवास में ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी को
उस ब्रह्म साक्षात्कार में उस ब्रह्म ने कहा कि हर एक नर नारायण है, लेकिन मुझे वही जान पाता है, वही देख पाता है, वही सुन पाता है, वही समझ पाता है जो मुझे चाहता है, जो निष्कामता के साथ मुझे चाहता है, जो निश्चलता के साथ मुझे चाहता है। वह ब्रह्म कहता है, वह जीव, उस जीव को मैं उपलब्ध हो जाता हूँ। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, आप पहले अध्याय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक साधक और शिष्य के लिए, साधु संत महात्मा के लिए कि एकांतवास अति आवश्यक है जीवन में संपूर्णता प्राप्ति के लिए। क्या कहा कमलेश्वर स्वरूप में, आप उसे बताएं, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने मुझे कहा, कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए। तू मेरी धर्म संगिनी है, ना कोई रूप है, ना प्रारंभ और ना ही मेरा अंत है। सुनिएगा, एक तो वो ये कहते हैं कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए, तू मेरी धर्म संगिनी है। फिर आगे क्या कहते हैं, ना मेरा कोई रूप है, ना प्रारंभ है और ना ही अंत है, मैं तो बस मैं ही हूँ। जिस रूप को मैंने धारण किया है अर्थात कमल स्वरूप को, यदि वह भी मुझे पूजे, मुझ ब्रह्म की उपासना करे, तो वह भी इस संसार सागर में ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाएगा। हर बार ऐसे ही आता रहा हूँ, आता भी रहूंगा। तुम मेरे साथ आएगी धर्म कार्य करने के लिए। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कहा है कि कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए। कभी राम के रूप में आया, कभी कृष्ण के रूप में आया, कभी बुद्ध महावीर के रूप में आया, कभी निखिल गुरु जी के रूप में आया, और आगे उस ब्रह्म ने कहा है कि कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए। ना मेरा कोई रूप है, मतलब वैसे तो देखिए उसका कोई रूप भी नहीं है, और ये जितने रूप आपको दिखते हैं वो सब उसके रूप हैं। वो कहते हैं कि ना मेरा प्रारंभ है और ना ही मेरा अंत है। सही बात है, ईश्वर का प्रारंभ और ईश्वर का अंत तो सिर्फ ईश्वर ही जाने, लेकिन फिर भी वो कहीं संकेत कर रहा है कि इस स्वरूप में सदगुरु का स्वरूप धारण करके वो आपकी जिंदगी में आता है आपके जीवन का उद्धार करने के लिए। बहुत ही सुंदर ये उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए ब्रह्म ने आपको उद्घोषित किया है। इस प्रथम अध्याय में कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए उन्होंने आपको ये बताया है, तू मेरी धर्म संगिनी है, ना मेरा कोई रूप है, ना प्रारंभ है और ना ही अंत है। क्या बात है ना, ब्रह्म ने कितनी सुंदर बात कही है। ना मेरा कोई रूप है, ना प्रारंभ है और ना ही अंत, मैं तो बस मैं ही हूँ। जिस रूप को मैंने धारण किया है, मैं यहाँ पे संकेत करना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति, साधक शिष्य को, गुरुजन को, साधु संत महात्मा को, या जो भी संसार सागर में राम कृष्ण बुद्ध महावीर तुल्य भी अगर कोई आता है, राधा और मीरा तुल्य भी कोई जगत में आता है, तो उन सब ने उस ब्रह्म की उपासना की। उस ब्रह्म ने आपको कहा है मेरी तरफ संकेत करते हुए कि जिस रूप को मैंने धारण किया है अर्थात कमल स्वरूप को, यदि वह भी मुझे पूजे, मुझ ब्रह्म की उपासना करे, तो वह भी संसार सागर में ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाएगा। हर बार ऐसे ही आता रहा हूँ और आता भी रहूंगा। तू मेरे साथ हमेशा आएगी धर्म कार्य करने के लिए। मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि संसार सागर में राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, राधा हो, मीरा हो, या जो भी उच्चतम स्थितियों में अत्रि, कड़ा, विश्वामित्र, पुलस्त्य, जो भी गुरुजन वृंद हो, या आज के समसामयिक स्थितियों में साधु संत महात्मा गुरुजन हो, सबको उस ब्रह्म की उपासना करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। कभी भी कोई भगवान भी हो जाता है, इस संसार सागर में भगवान होकर भी उस ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ती है। पूरा जगत जिसे भगवान कहता है, उन राम को वो भी भगवान उस ब्रह्म की उपासना में लीन रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण इस संसार सागर में परमात्मा के परम अवतार स्वरूप, वो भी उपासना में लीन रहते हैं उस ब्रह्म के। तो जो भी उस ब्रह्म की उपासना करता है, को भी अगर देखें तो इस संसार सागर में उजाना जाता है। इसलिए हर जीव को
उस परमात्मा के चरणों में अपनी भक्ति भावना, अपना समर्पण अर्पित करना चाहिए। ये सही बात है कि भगवान राम ने, कृष्ण ने और देखें तो जितने रूप उनके हुए, सबने उस ब्रह्म की आराधना की। और आराधना किस लिए? आपके आनंद के लिए। आराधना किस लिए? आपकी सुख शांति संपूर्णता के लिए। भक्ति को जैसे जैसे आप अपने हृदय में धारण करते हो, आपके जीवन का आनंद बढ़ने लगता है। तो इसलिए उन्होंने ये संकेत किया है कि अगर वो भी मेरी पूजा करे, मेरी उपासना करे, तो वो भी इस संसार में ब्रह्म स्वरूप पूजा जाएगा। ये तो हो गई गुरु के लिए कुछ ब्रह्म की बात। लेकिन अगर हम जीवों की अगर बात करें, मैं आप लोगों की अगर बात करूं, तो आप भी अपने गुरु के चरणों में जितना समर्पण देते जाएंगे, आप जब गुरु के चरणों में समर्पित करते हो अपना भाव, अपनी भक्ति, तो वो कहीं ना कहीं से आपको कई गुना ज्यादा बढ़ करके आपके जीवन में अवश्य मिलता है। जो भी हमारे साधक शिष्य उनके जीवन का अगर देखें तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव हैं कि आप थोड़ा सा अगर देते हो तो आपको कई गुना ज्यादा बढ़ करके आपके जीवन में वो अनुभव मिलता है। कैसे वो आपका पालन पोषण करता है, कैसे वो आपको बहुत सारी स्थितियों से आपकी रक्षा करता है। वो ब्रह्म हर पल आपके लिए जीता रहता है, वो ब्रह्म हर पल आपको देखता रहता है, ऐसा समझ लो। लेकिन जब आप उससे विलग रहते हो तो चाह करके भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए आपको उसके चरणों में समर्पित होना अति आवश्यक है। सदगुरु तो बहुत ही सुंदर ये था, गुरुजी ने तो वैसे आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं भी ऊपर की जो लाइन है मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। एकांतवास जीवन में होना अति आवश्यक है। एक गुणात्मक रहस्य का खुलासा होता है। गुणात्मक रहस्य का खुलासा होता है जब एकांत में आप जाते हो। किसके साथ? ईश्वर के साथ। मनन होता है, चिंतन होता है, मुझ परम सत्ता से मुलाकात एवं बातचीत भी होती है। जैसा आज एकांतवास में तूने मुझसे बात की और तुझे पता चला कि हर नर नारायण है। कितनी सुंदर बात है कि हर नर नारायण है। नारायण तो है ही, लेकिन नर नारायण है। इस नर में नारायण का ही तो वास है। अगर आप चाहो सद प्रवृत्ति को, सदगुण को, भगवान के सदगुण को धारण करो। सद प्रवृत्तियां आप जानते हो कौन कौन सी है, सदगुण कौन कौन से आप जानते हो, बस उसको धारण करने की आवश्यकता है। राम के सदगुण धारण करो, कृष्ण के सदगुण धारण करो, बुद्ध महावीर के सदगुण धारण करो। ऐसे ऋषि साधु संत महात्मा जो मिलते हैं उनके सदगुण धारण करो। जब सदगुण धारण करोगे तो आपका एकांतवास में बहुत ही सुंदर प्रश्न, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। संसार को आप क्या बताना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि यही कि मैं आज हर जगह हूँ, लोग मुझे पुकारे, मैं तड़पता हूँ इनकी दशा पर। यानी वह ब्रह्म, वह परमात्मा जीव की दशा पे तड़पता है, जीव की दशा पे दुखी है। आज ऐसी मानसिक अवधारणा जीवों की बन गई है कि जैसे एक बाप जो होता है अपने पुत्र के अच्छे और बुरे कर्म, अच्छे कर्मों से वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, और बुरे कर्मों से वो दुखी और चिंतित परेशान होता है, और जीव उसमें स्वयं दुखी होकर भोगता रहता है। चाहता है और चाहता है, प्रयास भी करता है, पिता भी प्रयास करता है कि वो अच्छे मार्ग पे चला आए और सुखी हो जाए। वैसे ही वो ब्रह्म आपकी जो भी आपकी स्थितियां संसारगत होती हैं दुख की, उसे देख करके वो बहुत पीड़ित होता है और वो आपको सुख देना चाहता है। इसीलिए वो ब्रह्मवाणी जैसा मार्ग देता है, सदगुरु जैसा मार्ग देता है। आपने अगला प्रश्न किया है, पर लोग समझते क्यों नहीं, ये जीवात्माएं क्यों नहीं समझती? तो उन्होंने कहा है कि जब संसार नहीं समझता तो मुझे किसी न किसी रूप का सहारा लेना पड़ता है। मैं तेरे इस कलम का, तेरे इस शरीर का, तेरे इन हाथों का सहारा लेकर जगत को संदेश देना चाहता हूँ। मैं कण कण में हूँ, तुम मुझे पुकारो, करुण पुकार से मैं चैतन्य हो जाता हूँ। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। मैं कण कण में हूँ, तुम मुझे पुकारो, करुण पुकार से मैं चैतन्य हो जाता हूँ। अगर आप देखें तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कल हमारे किसी साधक ने पूछा कि ईश्वर के संबंध में कि वो कहाँ है, तो मैंने कहा सर्वत्र है। जैसे हवा सर्वत्र है, उसे आप पूछ नहीं सकते कि हवा कहाँ है, सर्वत्र व्याप्त है। वायु नहीं दिखाई देते हुए भी वायु व्याप्त है सर्वत्र, लेकिन हम श्वास ले रहे हैं। उसी तरह ईश्वर भी सर्वत्र व्याप्त है और प्रकट होता है। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि प्रेम पे प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन वह वही प्रकट होता है जिस जीव में, जिस प्रेम अपने आप में प्रकट होता है। प्रेम के माध्यम से परमात्मा को स्वयं में चैतन्य किया जा सकता है।
प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को स्वयं में प्रकट किया जा सकता है। आपने पूछा है कि अभी तक आप क्यों दूर थे, तो उन्होंने कहा है कि तुझमें मैं कहां दूर था। जब भेज दिया पृथ्वी पर तू भूल गई मुझे, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हें याद दिलाने आ गया, क्योंकि तुम मेरी प्रिय आत्मा हो। मैं तुझमें हूं, तू मुझमें हो। प्रत्येक जीव जब इस संसार सागर में परमात्मा से विलग होकर जन्म लेता है, परमात्मा से ही उद्भूत और उद्भव और विकास होता है, अंततः वो बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे वैसे वैसे परमात्मा को वो विस्मित करता चला जाता है। जीव इतना विस्मित कर जाता है कि संसार सागर में परमात्मा जैसी कोई सत्ता है, उसे किसी समय विशेष में कभी कथा में, कीर्तन में और किसी समय विशेष में पूजा साधना में शायद याद कर लें, वो भी अपने काम के लिए परमात्मा को लोग याद करते हैं। परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जो कभी दूर न थी, न है और न ही रहेगा। आत्मा एक ही होती है या हर प्राणी में अलग अलग होती है? उन्होंने कहा मैं एक ही हूँ, परम ब्रह्म, मेरे ही प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित है। सब मैं ही हूँ, आत्मा के रूप में, रोशनी के रूप में और प्रकाश के रूप में भी। मेरा आदि नहीं, अंत नहीं। सभी प्राणियों में मैं ही हूँ। प्राणी अज्ञानतावश मुझे पृथक पृथक रूपों में देखता है। कितनी उत्तम और सर्वोत्तम बात उन्होंने कही है। एक तू ही माध्यम है आनंद और शांति प्राप्त करने का। आपने प्रश्न पूछा है और सच भी है कि ईश्वर के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके जीवन में आपको शांति दे, आपके जीवन में आपको आनंद दे, आपके जीवन में आपको सारी खुशियां दे। अगर आप जीव सारी खुशियां पा लेना चाहते हैं तो एकमात्र सदगुरु को अपने जीवन में आत्मसात करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर के माध्यम से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए। वह ब्रह्म ही अपने आप को आपको संपूर्ण कर देगा। ये संसार आपने क्यों बनाया है? आपने पूछा है ये संसार आपने क्यों बनाया है? पीछे अभी आप जो प्रश्न लिए थे, मैं उस पर थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि जब जीव को मैं भेज देता हूँ पृथ्वी पर तो वो मुझे भुला देता है। ये कितनी दुख भरी घटना है कि मनुष्य जब इस संसार में आता है, हमारे पूरे शास्त्र चीख चीख करके यही कहते हैं कि जीव का जो जन्म होता है, मनुष्य जीवन का जो हेतु है जन्म का, वो सिर्फ ये है कि हम ईश्वर को स्मृति में रखें, ईश्वर को अपना प्रेम भाव, अपनी भक्ति उसके चरणों में अर्पित करें। लेकिन जब जन्म लेते हैं तो संसार में इतना ज्यादा संसार में हमें आनंद आने लगता है, बाहर की स्थितियों में इतना ज्यादा हम बाहर निकल जाते हैं कि हमें उस ईश्वर को याद करने के लिए समय ही नहीं रहता, हमारी स्मृति में भी कभी नहीं रहता है वो। और जब सदगुरु हमारे, क्यों हम कहते हैं कि सदगुरु की आवश्यकता क्या है, जब सदगुरु मिलता है तो वो ये बताना शुरू करता है कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। और तुम आकर के जैसे कि उस, अब ये सदगुरु की कृपा ही तो है कि ये ब्रह्मवाणी पुस्तक मेरे द्वारा रची गई। उस ब्रह्म ने मुझे ये उपहार दिया और उन्होंने याद दिलाया कि तुझसे मैं दूर कहाँ था, किसी भी जीव से ईश्वर दूर कहाँ है, वो दूर है ही नहीं। जब भेज दिया पृथ्वी पर तो तू भूल गई, लेकिन मैं जल्दी ही आ गया तुम्हें याद दिलाने के लिए, क्योंकि तू मेरी प्रिय आत्मा हो। मैं तुझमें हूँ, तुम मुझमें हो। मुझे तो याद दिलाने आ गया और मुझे याद आ गया और फिर हमारा मिलन हो गया। लेकिन आपको पता है, आपसे वो आज भी मिलना चाहता है, आपके लिए वो आज भी आपकी पुकार करता है। आप ये ब्रह्मवाणी जब मंगाएंगे और जब आप पढ़ेंगे तो कितनी जगह वो उस ब्रह्म ने सिर्फ यही बात कही है, आओ मुझ में समाहित हो जाओ। वो आपकी पुकार करता है क्योंकि वो आपको पीड़ा से मुक्त करना चाहता है। बिना ईश्वर के चरणों में समर्पित हुए, बिना भक्ति भावना के इस संसार में चाहे कुछ भी मिल जाए, आप कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हो, क्योंकि संसार में इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाएं जो हैं वो आपको शांति में नहीं रहने देती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा का जन्म होता है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा का जन्म होता है। ऐसे ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मनुष्य ऐसे ही करके धीरे धीरे एक एक पल अपने समय को, अपने जीवन काल को पूरा कर लेता है और अंत में भी वो संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं अभी भी शेष रहती हैं। वो हमेशा इसी विचार में रहता है, यही प्रार्थना में रहता है कि कैसे मेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब ईश्वर मिलता है तो इच्छा उसी समय धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन निरंतर धीरे धीरे ऐसी कुछ आपके अंदर ही
बदलता चला जाता है कि आपकी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। सिर्फ एक इच्छा बच जाती है ईश्वर की, और जब सिर्फ एक इच्छा बच जाती है ईश्वर की, तो आप अपने जीवन को आनंद से पढ़ पाते हैं। आगे के उन्होंने उन्होंने कहा है कि मोह माया से परे कर दीजिए लोगों को, आपने कहा है। तो जी उन्होंने कहा जो चाहेगा, मोह माया लोग बहुत ही विशाल समझते हैं, ईश्वर से ज्यादा विराट मोह माया को लोग समझते हैं। और ईश्वर को अगर हम प्रेम करें तो संभवतः मोह माया जैसी कोई चीज नहीं होती। आवश्यकता होती है कि हम ईश्वर को कितना प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा जो चाहेगा वो हो जाएगा, जो मुझे पाना चाहता है मैं वही हो जाऊंगा, तू मेरी तरफ चलकर शुरू कर, मैं तेरी तरफ चलूंगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है मोह माया के संबंध में। मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि जैसे आप ये सोचते हो कि अब संबंधी हैं, लोग हैं अपने, तो क्या उन्हें प्रेम नहीं करें, क्या उनके बारे में, जैसे बहुत सारे लोग ऐसी बात इस मोह माया को सुन के कहते हैं कि क्या इन सारी चीजों का त्याग कर दें। हम ये नहीं कहते, वो ईश्वर भी ये नहीं करता। माँ के हृदय में वो प्रेम देता है तो सिर्फ इसलिए देता है कि वो बच्चे को अपने प्रेम से सींच करके उसे बड़ा कर सके, उसका पालन पोषण कर सके। लेकिन वो कहता क्या है, लिप्तता नहीं चाहिए। अगर आप किसी किराए के घर में रहते हो ये तो अच्छी बात है, उससे आपको सुख मिल रहा है, आपके छत पे छाया भी है। लेकिन अगर आप ये करने लगो कि उसी में लिप्त हो जाओ और ये कहने लगो कि ये घर मेरा है, ये बहुत गलत बात है। ये लिप्तता है, ये मोह माया में लिप्त होना है। तो लिप्तता जरूरी नहीं है, लिप्तता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे दुख उत्पन्न होता है। बहुत ही आनंद में आप रहता है जब जीव, तो ये पूछता है कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं साधक जीवन में था और मैं अपने गुरुदेव परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान निखिल सदगुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी, जब हम लोग उनसे जुड़े, उनसे दीक्षा प्राप्त किए और उनको देखे सुने, उनको जीने लगे, तो ऐसा लगता कि काश गुरुदेव और पहले मिल गए होते, क्योंकि ये आनंद का विषय होता है। तो आपने भी उस ब्रह्म से पूछा है कि आप पहले आप मुझे नहीं मिले, तो उन्होंने कहा है कि मिला था, पूर्णता की इच्छा नहीं थी तेरी, इसलिए पूर्ण नहीं हुई। इस जन्म में तू पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस बार तेरी मांग ही पूर्णता है, अर्थात वह ब्रह्म। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने पूर्णता के संबंध में। इसी तरह प्रत्येक जीव जब तक ईश्वर को नहीं चाहेगा, ईश्वर उसके लिए कोरी कल्पना है, जब तक वो परमात्मा को, उस ब्रह्म को आत्मसात नहीं करना चाहे, उसके लिए परमात्मा रहते हुए भी परमात्मा से ही है, परमात्मा ही है, कि रहते हुए भी वो परमात्मा के बिन जीवन समाप्त कर जाएगा, जो मानव जीवन को एक तरह से फिर से कलंकित करेगा। आकर 4,84,000 योनि ब्रह्मतीय जीव अविनाशी। आप कौन हैं? आपने उनसे पूछा है, आपने पूछा है कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा परम ब्रह्म परमेश्वर, जिसको तुम लोगों ने ये नाम दिया है, मैं वही हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। वह ब्रह्म कहता है, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी के समक्ष जब वो प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस समय उन्होंने कहा है कि मैं वही हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, कण कण में व्याप्त हूं, सुख शांति सौभाग्य हूं तेरी, इस संसार की हर मनोकामना हूं, गुण अवगुण हूं, काम क्रोध लोभ मोह सब मैं ही हूं। जो मुझे जिस रूप में मांगता है मैं वही हूं, मैं सत्य हूं, मैं रज हूं, मैं तम हूं, मैं सब हूं, तू जो मांगे मैं उसी रूप में मिलूंगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। जीवन की संपूर्णता किसे कहते हैं, ये सिर्फ उस परमात्मा से ही जाना जा सकता है। इस संसार सागर में जीव केवल अच्छा अच्छा चाहता है और बुरे को वो परमात्मा का रूप ही नहीं समझता है। जैसे सिर्फ जो राम है, अब राम में जो है वही रावण में है, जो कृष्ण में है वही कंस में है, लेकिन प्रवृत्तियों के नाते इस संसार सागर में एक सद प्रवृत्ति है, एक दुष्प्रवृत्ति है। तो एक को स्वीकार किया जाता है, जो जीव जो मांगता है, सद प्रवृत्ति मांगे परमात्मा से तो वो अपने आप में राम हो जाता है, और दुष्प्रवृत्ति मांगे अपने आप में तो अपने आप में रावण हो जाता है। क्या कहती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं तो कहना चाहूंगी बस इतना ही कि जैसे इसमें पीछे के प्रश्न में थोड़ा सा चलूंगी, पूर्णता की इच्छा मिला तो था, पूर्णता की इच्छा नहीं थी तेरी। ऐसे ही आज भी मेरा तो भाग्य उदय हो गया कि वो मिल गए, और
मेरे अंदर से ऐसी प्रभु कृपा से मांग भी ऐसी उठी। आज भी मैं हमेशा अगर अंतर मन की बात करूं तो मांगने के लिए जब भी जाती हूँ तो सिर्फ उसको ही मांगती हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं मांग पाती हूँ। पर मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि आप संसारिक इच्छा तो रखते हैं, पर अभी भी गुरु के चरणों में भी जब जाते हैं तो सिर्फ मैं देखती हूँ लोगों को, हमारे पास चूंकि जब शिविरों के माध्यम से लोग आते हैं तो भी सिर्फ संसार की इच्छा रखते हैं। कोई विरला ही होता है जिसे ईश्वर के लिए आता है कि मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे उसके बारे में जानना है। जल्दी कोई इसीलिए नहीं आता। परमात्मा अगर देखें वो ब्रह्म आपसे कह रहा है कि वे कह रहे हैं कि गुण अवगुण सब मैं ही हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही अवगुण हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव मैं बहुत काम वासना से ग्रस्त हूँ, मैं बहुत क्रोध करता हूँ, मेरे पति बहुत क्रोध करते हैं, मेरी पत्नी बहुत क्रोध करती है। काम क्रोध लोभ मोह सब मैं ही हूँ। जो मुझे जिस रूप में मांगता है मैं वही हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं रज हूँ, मैं तम हूँ, मैं सब हूँ। तू जो मांगे मैं उसी रूप में मिलूंगा। इसका अर्थ ये होता है कि संसार सागर में जीव है तो सब कुछ, वो क्या चाहता है, जो जीव जो चाहता है, कोई काम चाहेगा तो उसे काम मिलेगा उसी एक परमात्मा से, और कोई राम चाहेगा तो उसे राम मिलेगा उसी एक परमात्मा ब्रह्म से। जब कोई क्रोध चाहे तो क्रोध मिलेगा, और जब कोई करुणा चाहे तो करुणा मिलेगा। दोनों गुण धर्म उसी एक ब्रह्म के हैं। एक उच्चतम स्थिति में है, एक न्यूनतम स्थिति में है, तो ऊर्जा ही वह ब्रह्म। तो आगे चलते हैं कि विश्राम से और अगर सब मिला के समझेगा। बात करें तो सबकी अगर मिला के बात करें तो वही सद प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति की बात है कि आप क्या, तो आपको इतनी समझ तो है, आप राम को भी देख रहे हैं और रावण को भी देख रहे हैं। अंतर करना आप जानते हैं। राम सबको प्रिय है, ये बात जब कहने की आती है तो राम सबको प्रिय है। लेकिन अगर अपने अंतर मन में झांक करके देखें आज की समाज की जो स्थिति है, तो कहीं ना कहीं कोने में रावण भी बैठा हुआ है। एक ही शरीर में राम भी है, रावण भी है। प्रवृत्तियां एक सद प्रवृत्ति के, एक दुष्प्रवृत्ति के। अंतर करना सीखना आवश्यक है सबको। हर जीव ये विचार करे कि राम बनना है या रावण बनना है। और अगर आपके अंदर रावण की स्थिति है तो उसे समाप्त भी व्यक्ति को करना चाहिए। ये संदेश जो कुछ भी उन्होंने। दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी का अंतिम प्रश्न है जो विश्राम की अवस्था में भगवान श्री राम के संबंध में है कि कैसे जीव तथा कथित कुछ लोगों ने तो जो भगवान श्री राम ने सभी नर बानर के साथ सेतु बनाया था लंका पर जाने के लिए, कुछ तथा कथित मूर्ख प्रबुद्धों ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि, और श्री राम के संबंध में कहा था कि उनके पिता के संबंध में कि उनका क्या प्रूफ है। और तो उस प्रभु ने कहा है कि आपने कहा लोगों ने राम को बुला दिया, आपके एक सच को बुला दिया। आप फिर जिस स्वरूप में आ रहे हो जीव इसे भी तो बुला देगा, क्योंकि जीव किसी भी सत्य को कुछ विशेष क्षण तक ही सत्य समझ पाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे स्वरूप को जीव जितनी बार विस्मृत कर मुझे स्वतः से विलग समझेगा, मैं उतनी बार पुनः पुनः आता रहूंगा। तुम तो सारे रहस्यों को जानने की अधिकारिणी हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया ही है जानने के लिए और जानकर अन्य जीवों को जगाने के लिए। अब तू जा, कल आने वाले वक्त का इंतजार कर, बताऊंगा क्या करना है। जा मेरी प्रियतमा जा। ये पहले अध्याय का अंतिम प्रश्न है। राम को लोगों ने बुला दिया। ये माया इतनी प्रबल है, प्रचंड है कि अब राम पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, कृष्ण पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्याग और शील से परिपूर्णता प्राप्त कर अपने आप में धैर्य की पूंजी एकमात्र श्री राम और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के संपूर्णता के साथ अवतार, यानी कहा जाए कि जो भोग में भी योग में चित्त प्रज्ञ कर दे जीव को, ऐसी कारुणिक कृपा जो किसी भी प्रकार से धर्म की संस्थापना उन्होंने किसी भी प्रकार से करी। मैं लोगों से, अपने साधकों और शिष्यों से भी कहता हूँ कि एकमात्र उस परमात्मा का बोध ही आपको जीवन में संपूर्णता दे सकेगा। ब्रह्मप्रिय नम्रता कमलनी, ये मनुष्य जीवन का दुख है और बहुत ही कहें तो बहुत ही दुखद क्षण निर्मित है
कि हम राम और कृष्ण के बारे में, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं। उन्होंने भी, उस ब्रह्म ने भी इस ब्रह्मवाणी में कहा है, एक जो गुरुजी ने प्रश्न लिया उससे ऊपर का एक प्रश्न लेना चाहूंगी। मैंने पूछा है, विश्राम से संसार क्या समझेगा? तो उन्होंने क्या कहा है, विश्राम, जिन लोगों ने राम को बिसरा दिया, अर्थात मेरे एक सच को भुला दिया। आपको लगता है, हमारे कथा कहने वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि वो कथा कहते हैं। कथा सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए यदि आप कहते हैं तो उस कथा का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप राम को अपने अंदर इस समय विशेष में जो एक स्थिति हो गई है, चाहे वो साधारण मनुष्य हो और चाहे अध्यात्म के पथ पर चलने वाले लोग हों, राम का जो सद्गुण था, राम कथा तो कहते हैं पर राम के सद्गुण को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप राम के सद्गुण को धारण नहीं, उनका शील, उनका त्याग, उनका जो एक सद्भाव था, उनकी जो सहजता थी, उनकी सहजता, अब राम के बारे में कथा कहने वाले लोगों के अंदर भी सहजता नहीं पाई जाती है। आप राम की कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि राम का तो परिचय ही सहजता से है। तो वहां पे इस ब्रह्म ने कहा है कि लोगों ने एक सत्य को भुला दिया। विश्राम से अर्थ उन्होंने बताया है, राम को विसरा दिया, अर्थात मेरे एक सच को भुला दिया जिसे मैंने धारण किया था, फिर सब कुछ याद दिलाने आया हूँ पृथ्वी पर। यह मेरा स्वरूप माध्यम है, मैं तो सब में समाहित हूँ। इस ब्रह्मवाणी को वो बोल रहे हैं, ये मेरा एक स्वरूप है, एक माध्यम है, इससे माध्यम से मैं लोगों को याद दिलाने के लिए आया हूँ। राम को विसराने की बात जब उन्होंने कहा है तो इस बात को लेकर और इस समय तो ऐसी नाना प्रकार की भ्रांतियां भी हैं। कोई कृष्ण को मानता है तो राम को भुला देता है, कोई राम को मानता है तो कृष्ण की उपेक्षा करता है, और कोई राम कृष्ण दोनों को मानने वाला है तो बुद्ध को नहीं मानता है। मैं तो बस इतना ही मानती हूँ कि इस पूरे जगत के कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में वो परमात्मा व्याप्त है और संपूर्ण, आपको वो एक कण भी संपूर्ण करने की क्षमता रखता है। आप में यदि सद्प्रवृत्ति हो, आप में उनके प्रति भावना हो, आप में ऐसे सद्विचार हो, क्योंकि विचार से भी आपके जीवन का निर्माण होता है। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसे वैसे हम होते चले जाते हैं, वैसे ही ऊर्जा, हमारा ईश्वर क्या है? ऊर्जा है, आपके अंदर वो समाहित है। जैसा आप चाहते हो आपका जीवन वैसा ही होता चला जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा आपके जीवन में वैसा ही कार्य करती है। तो भगवान राम को, उनके शील को, उनके त्याग को, उनके भगवान कृष्ण हो चाहे राम हो, उनके प्रेम पूर्ण जो उनका स्वरूप था उसको याद करने की जरूरत है। और ये ब्रह्मवाणी जिसका एक अध्याय, जिसपे आज हम लोग आपके बीच में परिचर्चा कर रहे हैं, उस ईश्वर द्वारा दिया हुआ उपहार और आपके लिए सेतु के समान है। ये आपके लिए, आपको याद दिलाने में बहुत अच्छा कार्य कर सकती है ब्रह्मवाणी। तो निवेदन करना चाहूंगी, मैं चाहूंगा कि हाँ, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, आप सभी साधक और शिष्य आज दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी की विशेष परिचर्चा में हमने प्रथम अध्याय लिया। कल हम दूसरा अध्याय लेंगे। शाम को थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें हुई क्योंकि विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, लाइट प्रॉब्लम होता है और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र सरकार में परिस्थितियां तो विपरीत होती ही रहती हैं, जहां भी हम हैं संसार में नाना प्रकार की स्थितियां। जब से ये सरकार बनी है महाराष्ट्र में, पूरा देश ये जान ले कि यहाँ लाइट बहुत कटता है, गांव की तरह स्थिति हो गई है। इस पर महाराष्ट्र सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग बचपन में गांव में रहते थे वैसे यहाँ लाइट कटती है। यहाँ तो रोशनी वैसे ही चली गई है, तो रोशनी लाई जाए, नहीं तो जीवन का अंधकार तो ऐसे ही व्याप्त है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी प्रथम अध्याय का सुसंपन्न हुआ। आज इसकी विशिष्ट परिचर्चा हुई। इसमें बहुत से ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जो आपके एक साधक के जीवन को, उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं, एक साधक को उसके लक्ष्य की ओर ले चल सकते हैं। क्योंकि उस ब्रह्म ने इस सदग्रंथ में एक जगह कहा है कि मैंने ये पुस्तक मेरे और जीवों के बीच में सेतु है। ये पुस्तक जो भी साधक शिष्य अपने पास समीप रखेगा और इसकी चेतना को आत्मसात करेगा, उस ब्रह्म को स्वयं में समाहित करेगा, तो निश्चित रूप से यह पुस्तक माध्यम बन जाएगी उस ब्रह्म आनंद को प्राप्त करने की।
क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। और मेरे तो जीवन का ये सौभाग्य है कि प्रभु ने मेरे माध्यम से इस ब्रह्मवाणी की रचना कराई, और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस ब्रह्मवाणी को आप अवश्य पढ़िए। जब कभी हताश होइए, जब कभी निराश होइए, जब आपको, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है, मैं आपको बताती हूँ कि जब लगता है ऐसा मन कभी कभी, क्योंकि संसारगत स्थितियों में जब तक हम इस शरीर में रहते हैं नाना प्रकार की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं, लेकिन जब मैं इस ब्रह्मवाणी को पढ़ लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्यों चिंतित हूँ, क्यों किसी बारे पे, किसी भी चीज के बारे में ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वो ब्रह्म है, मेरे पास ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा, ऐसी क्षमता है, तो मुझे ऐसे विचार करने की क्या आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम इस ब्रह्मवाणी को पढ़ते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है आपको, और आपके जो जीवन का क्लेश होता है, जो चिंता होती है, जो दुख होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। तो आप लोग भी अगर अपने जीवन में कभी हताश होते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, जीवन में कभी कोई दुख ऐसा महसूस होता है, तो उस समय ये सदग्रंथ ब्रह्मवाणी आप अवश्य पढ़िए। किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। आज का जो युग हो गया है वो ऐसा हो गया है कि हमारा पूरा जीवन सिर्फ हम सोचते हैं कि हम अपने बाहर, मतलब मोबाइल में हम देख लेंगे, हम टीवी में देख लेंगे, पर किताबों में बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। हमारे अपने शास्त्रों को पढ़िए, जैसे कि रामचरितमानस है, गीता है, नाम आप जानते हैं कि शास्त्रों को भी पढ़िए। और अगर कुछ आपको समझो कि ये सब आपके बारे, आपसे थोड़ा सा परे है, आज के समय की जो स्थितियां हैं, कहते हैं कि इस ब्रह्मवाणी में आप आगे सुनेंगे, जब हम, चूंकि हम 9 अध्याय की, अब आपसे इसी समय 9 दिन हम मिलेंगे आपसे और इस ब्रह्मवाणी पे हर एक अध्याय की परिचर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगी कि आगे के क्रम में उन्होंने कहा है कि हर समय विशेष में अलग अलग रूपों में, जैसे सदग्रंथ के रूप में, सदगुरु भगवत्ता के रूप में, वो हर जन्म में, हर अलग अलग समय में वो जन्म लेते रहे हैं। किस लिए? जीव की पूर्णता के लिए। तो उन्होंने कहा है कभी वेद पुराण, कभी गीता के रूप में, और आज सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के रूप में मैं अवतरित हो रहा हूँ। गीता समझ में आपको जल्दी नहीं आती है, लेकिन जब आप इसे सब पढ़ोगे तो सहज ही आपको बड़ा सुंदर से समझ में आएगा और आपके जीवन को पूर्ण करने वाला है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। हमारे सदगुरुदेव भगवान निखिल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि उन्होंने मतलब मेरी अंगुली पकड़ी और उन्होंने शिष्यता दी, दीक्षा दी, और जीवन का परम सौभाग्य कि उन्होंने जीवन की वो संपूर्णता दी जो मैंने उनसे चाहा था। आंसुओं की एक एक बूंद में उनसे उन्हीं को मांगा था और वो मुझे प्राप्त हुए, और आज भी वो हमें प्राप्त होते ही रहते हैं हर पल, और प्राप्त ही हैं। और सानिध्य उनकी, उनका साहचर्य, हमारे गुरु भाई हैं, गुरु भ्राता श्री राजेश्वर गुरु जी यूके से। तो वो जो है उन्होंने एक प्रश्न किया था परिचर्चा में हमारे आपके बीच की, क्या आप हमारे सदगुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से मिली हैं? तो आपने कहा कि सामान्यतः तो मैं नहीं मिली हूं, लेकिन जब मैं ब्रह्मवाणी की रचना हो रही थी, दिव्य सदग्रंथ या ब्रह्मवाणी रची जा रही थी, तो जब भी ये ब्रह्मवाणी हम आंख बंद करके लिखते, तो वो जहां मैं अपने रूम में थी तो वहां पे एक कुर्सी लगी थी और उस पे आकर के वो सफेद धोती कुर्ता पहन करके और एकदम गृहस्थ रूप में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीवाली के रूप में वो मेरे पास वहां कुर्सी पर बैठते थे और मैं ब्रह्मवाणी लिखती रहती थी। और उसके बाद फिर मैं उनका चरण छूती थी तो फिर वो आशीर्वाद देकर वहां जाते थे। तो कैसे आपने, इसीलिए कहता हूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। 3 जुलाई 1998 में उन्होंने देहगत लीला समाप्त करके अपने आप में संसार, इस ब्रह्मांड में संपूर्णता के साथ समाहित हुए और पूर्ण परम ब्रह्म रूप में समाहित होकर के संपूर्णता से आज जीव जगत के लिए, इस संसार सागर के, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए अपने आप में क्रियान्वित हैं, क्रियाशील हैं। आज भी हमारे सदगुरुदेव भगवान डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली शरीर के नाम और रूप में न जाए तो अपने आप में गुरु साक्षात परम ब्रह्म उन्होंने सिद्ध कर दिया। और जब मैं चाहता हूँ, जब मैं प्यार में होता हूँ, जब मैं प्रेम में होता हूँ, तो आज भी वो प्रकट होते हैं।
और अपनी चेतना से हमें आप्लावित करते हैं। और ऐसे ही सदग्रंथों का अवतरण उनकी कारुणिक कृपा प्रसाद से किसी भी साधक और शिष्य का रूप ले लेता है। और ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी अपने आप में संपूर्णता से दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी प्रभु प्रसाद हमारे सदगुरुदेव निखिल ब्रह्म प्रसाद है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे सदगुरुदेव, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप नहीं। हे सदगुरुदेव, हे मेरे प्रभु, सदैव आप बने रहें, कुछ मिले ना मिले आप मिलते रहें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश रीवा से इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के संबंध में अपनी अनुभूति देने के लिए मध्य प्रदेश रीवा से सोनम सिंह जी, जो वहां की प्रमुख आयोजक है, श्री विनोद सिंह जी और श्रीमती मीनू सिंह जी, उनकी बहू हैं श्रीमती सोनम सिंह, जो हमारी प्रिय शिष्या भी है, हमारे बीच में उपस्थित है। और काफी इंतजार के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद, पूरे 1.5 घंटे बाद वो हमारे सामने आ सकी हैं। और उनकी यह भक्ति और भावना ही है कि वो अपने प्रयास में सफल रही। मैं इनसे इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के संबंध में कहना चाहूंगा कि ये अपनी अनुभूति दे। किसी समय विशेष में कोई एक शिविर था और भोपाल आश्रम में ये वहाँ अपना अध्ययन अध्यापन कर रही थी। हमें लगता है कि बीएड कर रही थी। और उस समय विशेष में मैं किसी शिविर में जाते समय मैंने इससे कहा था कि क्या तुमने ब्रह्मवाणी पढ़ी है क्या? तो इसने कहा नहीं पढ़ी है। तो हमने कहा एक बार ब्रह्मवाणी पढ़ो, क्योंकि सोनम की भक्ति, सोनम की भावना, सोनम की मन की निश्चलता, सोनम की अंतर्मन की पावनता ऐसी पात्रता थी कि मैंने उसे ऐसे ही चलते चलते कहा कि तुम एक बार ब्रह्मवाणी पढ़ो। क्योंकि मुझे तो स्मृतियों में ही रहता है कि उस ब्रह्म ने इस ब्रह्मवाणी में कहा है, जो भी साधक शिष्य इस ब्रह्मवाणी को सेतु बनाएगा, माध्यम बनाएगा, वह मुझ ब्रह्म तक स्वतः पहुंच जाएगा। तो श्रीमती सोनम सिंह जी संदीप सिंह जी की धर्मपत्नी है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। बताएं अनुभूतियां अपनी। जी गुरु जी प्रणाम। चरण स्पर्श दीदी को भी और आपको भी ढेर सारा प्यार आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही मन की पावनता बनी रहे सोनम। जी गुरु जी, भोपाल में मैं जब थी तो मेरा बीएड चल रहा था। उस समय गुरुजी शिविर से जा रहे थे और जाते जाते बस मुझे उन्होंने बस इतना कहा कि तुमने क्या ब्रह्मवाणी पढ़ी थी? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ी, मैं बस आपकी पूजा कर लेती थी भाई, नॉर्मल जैसे सभी गुरु भाई लोग करते थे वैसे मैं पूजा करके आई। तुमने पढ़ा? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी तक। फिर जाते जाते उन्होंने मुझे एक ब्रह्मवाणी ऐसे पकड़ाया और बोले कि इसको तुम पढ़ना। तो मैं उसको अपने पास रख ली। फिर जब ये चले गए तो मैं उसको पढ़ी। मैंने एक अध्याय पढ़ा, उसके बाद दूसरा पढ़ा, फिर जब तीसरा पढ़ा तो मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंतस में क्या हो रहा है। और आसमान से थोड़ा सा ऐसे सफेद सफेद सा मुझे लग रहा था, आभास हो रहा था कि कुछ सफेद सा बालकनी थी और बालकनी से ऐसे सफेद उजाला जैसे दिखा और कोई कुर्ता और धोती पहन के दिखा मुझे। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे नेत्र बंद हो गए, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर थोड़े समय बाद जब मुझे ऐसा लगे, मैं जब अपनी आंखों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे आंखों में कोई देख रहा है मुझे, कुछ तो है जो मेरा नहीं है, ये है क्या? तो वो ब्रह्म तो इतना बड़ी बात है कि वो हम जैसे छोटे आदमी को कहाँ समझ में आता है। तो जब शुरू की अनुभूति थी तो वो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मुझे एहसास लगता था कि मैं भीड़ में हूँ, लेकिन भीड़ से मैं बहुत अलग हो जाती थी। लोगों के भीड़ में बहुत रहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि है क्या। फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये वो ब्रह्म है जिसको लोग पाने के लिए इतना भटकते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। प्रणाम चरण में मैं सर झुका के करती हूँ कि आपकी वजह से मैं उनको देख पाई, जान पाई, और दीदी के वजह से जान पाई। क्योंकि अगर दीदी ना होती तो ये ब्रह्मवाणी ना होती, और ब्रह्मवाणी ना होती तो हम जान ही ना पाते। क्योंकि वैसे ही नॉर्मल हम शिविर में आते, शिविर से जाते, आपसे मिलते, चले जाते, पूजा करते, घर में रहते, और समझ ही ना पाते कभी कि वो ब्रह्म है क्या।
क्योंकि और मैं जब ब्रह्म को जान पाई तो सिर्फ ये ब्रह्मवाणी की वजह से हो पाया, जो आपने मुझे दिया कि इसको तुम पढ़ो और इसको तुम जानो कि वो ब्रह्म क्या है। बहुत ही सुंदर बात है। ब्रह्मवाणी हमने कहा कि ये सेतु है और आपको भी एहसास करा सकती है। देखिए सोनम जी हैं मध्य प्रदेश से, और क्योंकि हम लोग सबको कहते हैं कि सारी पुस्तकों के लिए कहते हैं कि पढ़िए, ब्रह्मवाणी के लिए भी कहते हैं कि पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, हमारे ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके जीवन का अनुभव है कि उसे उस ब्रह्म को एहसास कर पाए हैं अपने आप में। उन्हें एहसास करना आनंद की अनुभूति होती है। गुरु जी अभी शुरू में बात कर रहे थे, नारायण गुरु जी की, जब आपके गुरु जी की बात हो रही थी, तो मैं उस बात को मैंने पिछली बार बताया भी था। राजराजेश्वर गुरु जी ने जब प्रश्न किया था, फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगी कि जब मैं इस ब्रह्मवाणी की रचना कर रही थी तो पहले मुझे गुरु जी दिखते थे, फिर इनके गुरु जी दिखते थे, फिर मुझे प्रकाश, और उसके बाद सिर्फ आनंद स्वरूप मेरे जीवन में बचा। अंतिम के जो अध्याय हैं, मुझे कुछ नहीं दिखता था, समझ लो सिर्फ आनंद का मैं एहसास करती थी। उस आनंद स्वरूप को एहसास करने के लिए मैंने जो किया, हमारे मिलन के, उस ब्रह्म के और जीव, मुझे कह लो जो भी मुझे नाम दे दो, कि जीव और उस ब्रह्म के जो मिलन की जो एक प्रीत की जो एक कहानी है, वो ये ब्रह्मवाणी है। और ये सदगुरु की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है। ये जो कहानी है वो आपकी भी हो सकती है। ये प्रेम की, ये प्रीति की जो एक कहानी है वो आपकी भी हो सकती है। आप भी लिख सकते हो प्रेम ग्रंथ लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तो लोग, बहुत सारे लोग ग्रंथ लिख देते हैं। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, लिख देते हैं। मैं तो कहती हूँ हमेशा कि मैं कोई लेखिका नहीं हूँ, मेरा ये प्रेम प्रसाद है। मीरा लिखती नहीं थी, मीरा गुनगुनाती थी। कबीरदास भी लिखते नहीं थे, वो भी सिर्फ उसकी भक्ति करते थे। और मैंने भी सिर्फ ईश्वर की भक्ति किया, और ये भी मेरे गुरु की वजह से मेरी जिंदगी में मिला। तो इसलिए फिर ब्रह्मवाणी, भीगी पल के कर लो आसमां मुट्ठी में, और मेरी ये एक बहुत ही अच्छी और एक नई पुस्तक आने वाली है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी। समाज का आईना, मैं आपको आईना दिखाने आऊंगी अपने पुस्तक के माध्यम से, और जरूर जगाऊंगी आपको, आपका दर्शन करा के आपको जरूर जगाऊंगी अपने पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म मेरा स्वामी है और मैं माध्यम हूँ। वो प्रकाश है, वो ऊर्जा है, वो क्षमता है, वो दिव्य है, वो पवित्र है, वो ओजस्वी है, वो तेजस्वी है। और वो जब है तो उसकी क्षमता लेकर के मैं आपको जगाऊंगी, मैं आपको उसका एहसास दिलाऊंगी। और जैसे हमारी सोनम है, वैसे ही हमारे बहुत सारे साधक हैं, जब हमारी शिविरों में आते हैं तो एहसास करके जाते हैं। दूर बैठे हुए लोग भी एहसास करते हैं कि गुरुजी के शिविरों में जाने के बाद जो आनंद मिलता है वो हमें कहीं और एहसास नहीं होता है। जानते हैं सिर्फ क्या अंतर है? क्योंकि हम स्वयं में जीते हैं। जब कोई जीता है तो वो जो जीता है वही दे सकता है। जो अगर आपके अंदर आनंद घटता नहीं है तो आप कैसे किसी को आनंद का परिचय दे सकते हो? जब आप भरे रहोगे आनंद से, तब तो बाहर छलकेगा। तो जब हम भक्ति से, हम आनंद से भर जाते हैं, वही हमारे शिष्य भी, तभी साधक शिष्य तभी भर पाएगा और तभी छलक पाएगा जब वो अपने एकमात्र सदगुरु की उपासना करेगा, निश्चल भाव से, निश्चल भक्ति भावना से सदगुरु की कमल से चरणों की उपासना करता रहेगा। तो निश्चित रूप से एक दिन वह अमृत झरेगा, उसकी नाभि का कमल खिलेगा, अवश्य खिलेगा। और प्राणायाम, भस्त्रिका, ध्यान, योग, धारणा और समाधि जीवन का ये जो आनंद के जो माध्यम है, जो साधन है, अपने आप में फलीभूत होगा। बिना परमात्मा की कृपा के, बिना सदगुरु की कारुण्य कृपा के, चाहे आप कितना भी प्राणायाम करें, चाहे आप कितने भी भस्त्रिका करें, चाहे आप कितने भी योग और जतन करें, जपत करें, आपको जीवन में संपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन में संपूर्णता तो तब प्राप्त होगी जब एकमात्र सदगुरु की कारुणिक कृपा शतशिष्य में, शतशिष्य मतलब जो निश्चल और निष्काम भक्ति अपने सदगुरु की करता है, वो शतशिष्य होता है। निश्चित रूप से उसके जीवन में ऐसी कृपा प्रसाद अवश्य बरसता है, उसके नाभि का कमल अवश्य खिलता है, उसमें अमृत छलकता ही छलकता है। और ये संसार सागर उसके माध्यम से, उसके स्पर्श से, उसकी अनुभूतियों से, उसके सानिध्य से अपने आप में धन्य धन्य करता है। और मुझे एहसास है, अनुभूति भी है, और मेरे बहुत से साधकों के साथ मैंने ये देखा है कि प्राणायाम और भस्त्रिका तो स्वतः होने लगता है। उस परमात्मा का आपके समीप आना, परमात्मा समीप आ जाए तो प्राणायाम सिद्ध हो जाए, परमात्मा समीप आ जाए तो भस्त्रिका सिद्ध हो जाए, परमात्मा समीप हो जाए
स्वयं में परमात्मा चैतन्य हो जाए तो सारे योग अपने आप में सिद्ध हो जाए, और शुरू में बहुत तकलीफ भी होती है, शुरू में शारीरिक बहुत पीड़ा भी होती है। सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलन होए, मेरा तो पिया मीरा कहती है सूली के ऊपर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा और यातना से आप गुजरेंगे, लेकिन अगर आपको सचमुच अपने सदगुरु से सच्चा प्रेम होगा, सच्ची भक्ति होगी, तो आप अवश्य उस गोविंद का दर्शन उस पीड़ा में आनंद का जन्म होता है, गोविंद का जन्म होता है, उस परम पिता परमेश्वर से हमारा मिलन होता है। तो कितनी भी पीड़ा मिले, जो एक आनंद की जो अनुभूति मिलती है वो बड़ा ही अद्भुत होता है। इसलिए जी और मैंने सोनम की भस्त्रिका देखी है, उसकी श्वास प्रश्वास की तीव्र गति चलती हुई देखी है। सोनम, कुछ कहना चाहती हो? जी गुरुजी, मैंने तो 3 अध्याय ही पढ़ा था, उसके बाद तो मैं पढ़ ही नहीं पाई थी, पूरा 3-4 ही पढ़ पाई थी, फिर मैं पढ़ ही नहीं पाई। फिर जो मैं मेरे साथ घटता था, जो मैं थोड़ा बहुत लिख लेती थी या फिर मैं जो देखती थी, मैं सोच में रहती थी, उसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाई। फिर जब बाद में वो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया मेरे लिए, तब मैं पढ़ी, तब मैंने ब्रह्मवाणी को पूरा पढ़ा। उसके बाद मैंने जाना कि हाँ, कुछ तो है, जो मेरे पास ऐसा धन है जो मेरा कभी कोई चुरा नहीं सकता। और ये अगर गुरु धन सब है मनुष्य के पास, तो ये है कि अगर वो झोपड़े में भी है, रह रहा है, तो वो बहुत अपने आप को अमीर मानेगा। इसलिए मैं सबसे कहूंगी कि जितने लोग हमको देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो एक बार ब्रह्मवाणी तो पढ़ ही ले, तो उनसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरी सबसे प्रार्थना है कि एक बार सब लोग ब्रह्मवाणी पढ़ें ही जरूर, क्योंकि पैसा तो सब लोग बैंक बैलेंस करें, लेकिन कोरोना तो सबके घर के अंदर सबको कर दिया है, बैंक बैलेंस भी खत्म कर दिया है, लेकिन ये गुरु धन कोई चुरा नहीं पाएगा। इसलिए ब्रह्मवाणी सब लोग एक बार पढ़ें, उसके बाद ऐसा धन अपने पास पाएं कि कोई चुरा ही ना पाए, और मन की शांति। बहुत ही अच्छे से जीवन समझा दिया है कि जीवन में कुछ है नहीं, अगर कुछ है तो जो पल आनंद से जी लो, बस उतना ही है। इसलिए हम लोग हर शिविर में या फिर जब भी आपसे रूबरू होते हैं तो हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो सत्य, ईश्वर और उसके प्रति आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपकी भक्ति और भावना, जो आप इस प्रेम से पल जी लेते हो, बस वही आपके जीवन का शेष अच्छा बच जाता है, और बाकी सब तो ऐसे ही व्यर्थ ही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब से जीवन के ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल जी, सोनम जी ने जीवन के उस परम धन को ताला मार दिया है। अब वो धन उनके लिए भी माया मोह रूपी संसार सागर में सोनम अपने आप में संलग्न और तल्लीन है, और निश्चित रूप से वो परम धन जो उन्होंने कहा कि कोई चुरा नहीं सकता, अवश्य नहीं चुरा सकता, क्योंकि उनकी नाभि में वो अपने आप में स्थित है, और वो उन्होंने सुप्त कर रखा है, उसे वो कब जागृत करेंगी और कब वो 3 अध्याय के आगे फिर अध्याय पढ़ पाएंगी पूर्ण चेतना के साथ? सोनम, थोड़ा समय का मुझे भी लगता है, शायद आप भी यही चाहते थे कि थोड़ा समय का अंतराल हो जाए, क्योंकि जो समाज, परिवार, ये सब का जो आप ही ने शायद मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि मैं थोड़े समय के लिए ये सब सुव्यवस्थित कर दूं, उसके बाद आराम से फिर मैं वो ताला को खोलूंगी आपसे पूछ के, और फिर हमेशा के लिए ही खोल दूंगी कि कोई उसको बंद ही ना कर पाए। अगर मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो जिम्मेदारियों का बोझ है, तो उम्र तो खत्म हो जाती है, पर जिम्मेदारियों का बोझ कभी खत्म नहीं होता है। कभी पत्नी लड़की होती है तो कभी पिता के घर में जब रहती है तो जिम्मेदारी रहती है, जब पत्नी बनती है तब जिम्मेदारी, जब बहू बनती है, माँ बनती है, नाना प्रकार के रिश्तों से जुड़ती चली जाती है। स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के साथ यही स्थितियां हैं। पुरुष भी ऐसे ही समझता है कि हमारे पास बहुत बोझ है, और इन सारी जिम्मेदारियों को जब हम पूरा कर लेंगे तो अंतिम समय में ईश्वर के चरणों में हम स्वयं को समर्पित करेंगे, पर वो समय कभी नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य न हमने शुरू में कहा कि इच्छाएं हमारी अनंत हैं, न कभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और न ही हमारी ये जो संबंधों के जिसके प्रति हम हमेशा समर्पित रहते हैं, न कभी वो हमारा समर्पण खत्म होता है, और न कभी ऐसा समय आता है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उसे जी सके। इसलिए इन सारे संबंधों में, इन सारी जिम्मेदारियों में रहते हुए हमें उसे जीना है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे सबसे मुक्ति मिल जाए फिर हम उसे जिएंगे, तो वो काल शायद कभी नहीं आएगा। हमें संसार मिला ही था,
हमें बहुत सही कहा, उत्तम बात कही आपने। संसार को एक अच्छा संदेश है ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी की। इस संसार मिला ही था उस सार तत्व को पाने के लिए, संसार मिला ही था उस सार को सजोने के लिए, लेकिन संसार में आकर के लोग सार तत्व को सजो नहीं पाते और संसार को ही सजोने में अपनी पूरी जिंदगी समाप्त कर देते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। ये जीव जागो। तो संसार में रहते हुए संसार में आपका चरण तो रहे, संसार में आपका चरण तो चले, लेकिन आपके चित्त में सदा चैतन्य रहे। अगर चित्त में चैतन्य होगा, सोनम जैसे अनन्य साधक शिष्य समुदाय, और मैं कहूंगा कि साधक शिष्य या सुधीजन या जो भी ऐसे साधु जन जो प्रयास करते हैं जीवन की संपूर्णता प्राप्ति के लिए कामनारत हैं, प्रार्थनारत हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस संसार में चाहे जितना कमाओ, इस संसार में चाहे जो कमाओ, और इस संसार में चाहे जितना खो जाओ, इस शरीर के माध्यम से संसार में गतिशील रहो, लेकिन अपने चित्त के माध्यम से सिर्फ सार में गतिशील रहो। अगर चित्त में सिर्फ चैतन्य को रखोगे तो निश्चित रूप से इस संसार सागर के सारे संबंधों को निभाते हुए भी हम उस सार तत्व को अपने जीवन में प्रतिष्ठा दे पाएंगे। ऐसा हो पाए, मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ भाई सोनम सिंह, जो मेरी प्रिय है, आत्मी है। बोलिए क्या कहना है? वो जहाँ तक मुझे लगता है गुरुजी की पूरी तरह से ताला तो नहीं बंद हो पाया है, ताला तो वो चित्त में खुला ही है मेरे। वो चित्त में तो आप ही चलते हैं और हमेशा ही रहेंगे और हमेशा ही चलेंगे। जो थोड़ा बहुत एहसास जो होना, जो उस समय मुझे एहसास होता था कि वो हमेशा ही रहता था, हमेशा 24 घंटे वो एहसास बना होता था, सोने के बाद भी वो एहसास बना होता था, वो एहसास में थोड़ी सी कमी हो गई है। बाकी पूरी तरह से ताला नहीं बंद हुआ है, और ताला बंद होगा भी नहीं। ताला मुझे लगता है तभी बंद होगा जब मेरी शायद सांस रुके, क्योंकि जब ताला बंद हो जाएगा तो मेरा तो शरीर ही नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो ब्रह्मवाणी पढ़ते समय मैंने अभी एक बात कही थी कि साधक की एक स्थिति होती है, हम 4 स्थितियों से गुजरते हैं। 3 चरण की स्थिति ऐसी है कि साधक उस ब्रह्म की ओर भक्ति भावना की वजह से बढ़ता तो है, लेकिन फिर संसार में आ जाता है और बार बार ऐसा ही करता रहता है। जीव का ये स्वभाव है कि थोड़ा जब वो सदगुरु के चरण शरण में आता है, थोड़ी प्रकाश ज्ञान का जब मिलता है उसको, तो थोड़ा सा उस ब्रह्म की ओर, उस ईश्वर की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर वो चलाता है, बार बार संसार की ओर ही चलाता है, क्योंकि ब्रह्म से ज्यादा प्रबल उसको उसकी माया समझ में आती है। ये संसार ज्यादा सत्य समझ में आता है, इसलिए वो संसार की ओर आता है। पर जीव के, साधक के जीवन की एक अंतिम स्थिति भी है कि जब आप उससे मिल लेते हो, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो, उसके बाद से कोई आपके पास उपाय नहीं है, क्योंकि आप जी नहीं सकते उसके बिना, कुछ बचता ही नहीं है उसके बिना, फिर कैसे उससे दूर रह सकते हो। तो सोनम ने सच में बड़ी अच्छी बात कही कि उससे जब वो आज भी है, वो रहेगा, वो खत्म हो ही नहीं सकता है, और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा हम भी खत्म हो जाएंगे। ये मेरे जीवन की अनुभूति भी है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी सिर्फ 2 दिन के लिए, लेकिन वो जीवन मैं चाहती हूँ कि किसी जन्म में कभी भी नहीं आए, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी ईश्वर से कभी दूर नहीं होना चाहती हूँ। मेरी पूंजी, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मुझे जो एहसास होता है कि सिर्फ ईश्वर। अगर उसे हटा दो, लोगों को ये एहसास नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है, शायद उनका जीवन ऐसा नहीं है, शायद इसलिए वो ऐसा एहसास नहीं कर पाते। पर मेरे जो जीवन की अनुभूति है, मैं सिर्फ इतना ही समझ पाती हूँ कि चाहे मेरे जितने भी संबंध या संसार में जो कुछ भी मेरे पास है, अगर मेरे ईश्वर को मुझसे छीन लो तो मेरे पास कुछ है नहीं। और हर जीव के जीवन की यही गति है, प्राण के रूप में आपके पास है, अभी उसे छीन लिया जाए, समाप्त हो गया। आपका कोई संबंध आपके पास है, वो प्राण छीन ले, वो संबंध समाप्त हो गया। तो हर तरह से अगर आप देखोगे आपके पूरे इर्द गिर्द, तो सिर्फ ईश्वर ही साथी है। और हम सोचते हैं कि उसे जीने के लिए हम समय, हर जीव आपकी सिर्फ बात नहीं है, सोनम जैसे हमारे बहुत सारे साधक शिष्य हैं, और ऐसे हर आदमी ये सोचता है कि जीवन का एक क्षण आएगा तब हम उसे जी लेंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके जीवन का क्षण कब तक है? फिर कब जियोगे आप उसे? कब जानना चाहोगे आप उसे? और जानना चाहो या ना जानना चाहो, भक्ति और भावना से जीना तो बहुत ही जरूरी है। और मेरी जो अनुभूति अब हो गई है इस जीवन के संबंध में, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही मांगती रहती हूँ। और मैं आप लोगों से भी निवेदन यही करती हूँ कि संसार में कुछ भी मत मांगना,
अगर ईश्वर को मांगोगे तो संसार की सारी चीजें अपने आप आपको मिलती चली जाएगी, और सिर्फ संसार मांगोगे तो ये नश्वर है, ये समाप्त होने वाला है। आपके समक्ष आप देखते रह जाओगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आया तो है कोरोना वायरस, सब धीरे धीरे समाप्त कर रहा है और हर व्यक्ति देख रहा है, और देखते हुए कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कौन है करता, कौन करने वाला है? सिर्फ ईश्वर ही करने वाला है। और जीव को ये बात अगर समझ में आ जाए तो हर पल बहुत ही संतुष्टि में रहेगा। आप संतोष में रहें, आप आनंद में रहें, आप सुख और शांति में रहें, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। अब मैं समनार्थ और आज की इस पुरुष संध्या बेला में अब हम सभी विदा लेते हैं, और अंतिम एक मिनट, आप अंतिम 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगे ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी? जी, अंतिम 1 मिनट में आप अपने संबोधन देके अब हम लोग विदा लेंगे, और फिर कल शाम को 5 बजे उपस्थित होंगे। आप सुख में रहिए, आप शांति में रहिए, आप आनंद में रहिए। और हमने इस ब्रह्मवाणी के संबंध में जो कुछ भी परिचर्चा किया, आपने सुना, अब आप उसे सुन तो लिए, लेकिन मन के किसी कोने में हमारी बातों को रखिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, और समझते हुए हर पल उस ईश्वर को अपना जीवन बनाइए, उसकी ओर बढ़ चलिए, क्योंकि ईश्वर ही सिर्फ आपका अपना है, बाकी सारे संबंध संसार के झूठे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना भी करती हूँ कि आपको सुख शांति समृद्धि आनंदपूर्ण जीवन मिले, यही मैं अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ। तो सोनम सिंह, रीवा मध्य प्रदेश से अंतिम 1 मिनट आपका। जी गुरु जी, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि ब्रह्मवाणी को पढ़ें सारे लोग, जो भी हमारे साधक हैं वो ब्रह्मवाणी को एक बार पढ़ें, अवश्य ही पढ़ें, समय निकाल कर पढ़ें, क्योंकि ब्रह्मवाणी ही ऐसा साधन है जो हमें उस परम ब्रह्म तक पहुंचा सकता है और हमें उसका ज्ञान दिला सकता है। बाकी जो भी है कोरोना वायरस तो हम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, ये तो पक्का विश्वास है कि आप हैं तो कोरोना तो हम लोगों को छू ही नहीं सकता और आने की होने की तो बात ही बहुत जब तक इस संसार में कमल है तब तक कोरोना आपके जीवन में नहीं आ सकता। और कमल आपका गुरु जो आपके नाभि का कमल प्राण स्वरूप स्थापित है आपके जीवन में, हमारे सारे साधक शिष्यों के जीवन में, पूरे भारतवर्ष में जो भी अपने गुरु को हृदय में स्थापित करके अपने जीवन को हर पल गतिशील कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने गुरु की भक्ति भावना के साथ उनका जीवन अवश्य संपूर्ण होगा। उनको किसी प्रकार के ऐसे किसी वायरस से बस केवल सावधानी रखने की आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं है। निर्भीक हो, निश्चिंत हो, निर्द्वंद हो और अपने जीवन में आनंद की ओर गतिशील रहें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामना है। और मेरी आशा हो तुम सोनम मध्य प्रदेश रीवा, सोनम सिंह और संदीप सिंह आने वाले समय में वहाँ के हमारे प्रमुख आयोजक हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं सच कह सकता हूँ कि तुम दिए हो मेरे, और तुम ही दीप हो मेरे, और तुम जल रहे हो, तुम जलोगे और जलते ही जाओगे, और तुम्हारे इस जलते हुए दिए में पूरा रीवा मध्य प्रदेश जीवन के अंतिम श्वास तक रोशनी ले सकेगा। और तुम्हारे गुरु की कारुणिक कृपा रीवा मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष ऐसे ही अमृत वर्षा के रूप में बरसती रहेगी। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। और दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी जिस पर प्रथम अध्याय पर आज परिचर्चा थी, मैं अनुग्रह करते हुए प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इस ग्रंथ को, अगर आप साधक हैं, अगर आप शिष्य हैं, और अगर आप उस ईश्वर सत्य शिव आनंद को, उस ब्रह्मानंद परम सुखदम जो परम सुख है, जीवन का परम आनंद से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने इस घर में इस दिव्य सद्ग्रंथ को अवश्य मंगाएं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री नारायण। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम दीदी। बहुत बहुत शुभकामना। शुभाशीष सोनम। जी गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा।
ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा, दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।